तुम्हारी माँ के गुजरने से पहले उसने अपनी बेटियों के लिए 2 शादी के अनुबंध किए थे। एक गिब्सन्स के साथ था, जो ओशियाना का एक अमीर परिवार है, और दूसरा एक गांव के आदमी से। गांव? हाँ, उस समय तुम्हारी माँ ने तुम्हारी बहन को समय से पहले जन्म दिया था। एक गांव की औरत ने उसकी जान बचाई और उस औरत का एक बेटा था। उसके एहसान का बदला चुकाने के लिए तुम्हारी माँ ने उसके बेटे से शादी का इंतजाम किया। पापा, आप मुझसे अकेले में बात करना चाहते थे, तो आप मुझे किससे शादी करवाना चाहते हैं? गिब्सन्स। ठीक है, लेकिन आप जानते हैं गिब्सन्स पहले से ही। नहीं, केरी को गिब्सन्स में शादी क्यों करनी चाहिए जबकि मुझे गांव भेजा जा रहा है? मैं ये नहीं करूंगी। मुझे गिब्सन्स में शादी करनी चाहिए। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं एक पिता होकर तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगा? मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या तुम्हें ये नहीं दिखता? उनका परिवार मुसीबतों का अड्डा है। अगर आपको सच में मेरी परवाह होती तो आप केरी को गिब्सन्स क्यों भेज रहे हैं और मुझे पिछड़े इलाके में मुसीबतों का अड्डा? बकवास। साफ है कि आप सिर्फ पक्षपात कर रहे हैं। तुम मुझे भड़काने की कोशिश कर रही हो? केटी, पापा ये तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं। गिब्सन्स भले ही समृद्ध दिखते हों, लेकिन असल में। चुप रहो। केरी, मैं बड़ी बहन होने के नाते क्या तुम एक बार मेरे आगे झुक नहीं सकती? और तुम बांझ हो। क्या गिब्सन्स ये स्वीकार करेंगे? ये तुम्हारे अपने भले के लिए भी है। मैं बांझ हूँ क्योंकि मैंने उस समय तुम्हें बचाया था। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। तुम गिब्सन्स से शादी करो, मैं गांव जाऊंगी, बस बाद में पछताना मत। मैं कभी नहीं पछताऊंगी। नहीं, वह बेवकूफी कर रही है और तुम उसके साथ चल रही हो। पापा, क्या आपको सच में केरी का पक्ष लेते रहना है? मैं कसम खाती हूँ, मैं यहीं आत्महत्या कर लूंगी। तुम क्या कर रही हो? क्या तुम्हें नहीं दिखता कि पापा हमेशा किसका पक्ष लेते रहे हैं? अच्छा, इस बार तुम्हें जीतने देती हूँ, लेकिन इसके बाद हमारा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होगा। मिस वेस्ट, ये गांव की सड़कें बहुत खराब हैं। गाड़ियां यहाँ से नहीं जा सकती। आपको यहाँ से पैदल जाना होगा। नमस्ते, तुम ही कैरी हो? मैं तुम्हारी सास हूँ, मेलोडी केलर। मेरा बेटा अभी भी खेतों में काम कर रहा है, तो वह नहीं आ सका। मैं तुम्हें लेने आई हूँ। ओह मेलोडी, मेरा सूटकेस थोड़ा भारी है, क्या मुझे सवारी मिल सकती है? बिल्कुल, देखो। मैं ले लूंगी। बैठ जाओ। चलो। मजबूती से पकड़ो। कैरी, हम घर पहुंच गए। धीरे धीरे लो। तुम वहां क्यों खड़ी हो? अंदर आओ। तुम यहाँ बाहर क्या कर रही हो? अरे, सब ठीक है। हम इसे आज रात पकाएंगे ताकि तुम्हें अच्छा खाना मिले। तुम बहुत पतली हो। वह गोल्डी है। गोल्डी, मिलो कैरी से। इसके साथ अच्छा व्यवहार करना, ठीक है? कोई बात नहीं। मेलोडी, शायद मुझे पहले अंदर चले जाना चाहिए। बताओ, क्या तुम्हें गांव पसंद नहीं है?
अपने को घर जैसा समझो, बैठ जाओ। कैरी, हमारा घर बहुत सजाया नहीं है और तुम शहर की जिंदगी के आदी हो। अगर तुम सच में इससे अभ्यस्त नहीं हो पाती, खैर, तुम तलाक ले सकती हो और घर वापस जा सकती हो। तुम तलाक ले सकती हो और घर वापस जा सकती हो। मेरे पास वापस जाने के लिए कोई घर नहीं है। ठीक है, तो अब यह तुम्हारा घर होगा। मेरा बेटा और मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे। तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। धन्यवाद मेलोडी। चूंकि मैं पहले से ही साइमन से शादीशुदा हूँ। साइमन जिमर। अब जब मैं साइमन से शादीशुदा हूँ, हम परिवार हैं। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, जब तक हम साथ हैं, हम इसे संभाल लेंगे। अरे वाह, कितनी अद्भुत लड़की है। वह नटखट अभी तक वापस नहीं आया, जबकि उसकी पत्नी पहले ही आ चुकी है। माँ, यह हैंडसम आदमी मेरा पति है। क्या वह किसान नहीं होना चाहिए था? वह किसान है, इतने खूबसूरत चेहरे के साथ उसे सेलिब्रिटी होना चाहिए। किसान नहीं, अच्छी सूरत की बर्बादी है। साइमन, तू किसका इंतजार कर रहा है? जा अपनी पत्नी का स्वागत कर। ओह, कोई बात नहीं। कैरी, सॉरी, मैं पहले नहीं आ सका। काम में व्यस्त था, इसीलिए मैंने मम्मी को तुम्हें लाने भेजा। मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूँ। अगर तुम्हें पसंद ना आए तो कुछ और ले लेंगे। वह अच्छे इरादे से है। वह मुझे जो भी दे, चाहे अंडों की टोकरी ही क्यों ना हो, मुझे ऐसे दिखाना चाहिए जैसे मुझे बहुत पसंद आया। सोना, यह असली सोना है। यह भारी है, 100 ग्राम से ज्यादा होगा। आज के सोने के भाव से यह कंगन हजारों का है। अगर तुम्हें डिजाइन पसंद ना आया, मैंने कुछ और विकल्प भी खरीदे हैं। इतने सारे। देखो, मैंने तुमसे कहा था न कि शहर की लड़कियों को सोना पसंद नहीं होता। बहुत भड़कीला। उन्हें प्लैटिनम और हीरे पसंद हैं। नहीं नहीं, ठीक है। मुझे पता है, यह मूर्ख औरतों को नहीं समझता। तो मैं तुम्हारे लिए एक और गिफ्ट लाई। यह गुलाबी वाला देखो, क्या तुम्हें पसंद है? गुलाबी। यह 10 कैरेट का गुलाबी हीरा है। इसकी कीमत 16 करोड़ रुपए से ज्यादा होगी। तुम्हें भी यह पसंद नहीं आया? नहीं माना। आपका परिवार सच में सब किसान है? हम पीढ़ियों से खेती कर रहे हैं। हम उतने अमीर नहीं हैं। केरी, कृपया हमारे साथ सब्र रखो। यह अमीरी नहीं है, तो जो मैं जी रही थी वह सीधा गरीबी रहा होगा। तो तुम असल में कितनी जमीन पर खेती करते हो? तुम्हारा मतलब जो कुछ भी मैं देख रही हूँ? जहाँ तुम देख नहीं सकती, पीछे की पहाड़ियाँ। कई पड़ोसी गांवों के खेत मेरा बेटा सब संभालता है। तो तुम इन सब से सालाना कितना कमाते हो? ज्यादा नहीं, लगभग 80 करोड़ रुपए सालाना, सिर्फ फसलों से। 80 करोड़ रुपए ज्यादा नहीं। तुम्हारा क्या मतलब है सिर्फ फसलें? और भी है? हमारे पास पशुधन, जलीय कृषि, पर्यटन भी है और कुछ छोटे निवेश। ओह हाँ, यह कार्ड ले लो। गांव में जिंदगी कठिन है और तुम शहर की जिंदगी की आदी हो। जो चाहिए वो ले लो। माँ या मुझसे पूछने की जरूरत नहीं, बस इस्तेमाल करो। यह तो अब तुम मेरी पत्नी हो। जो मेरा है वो तुम्हारा है। असल में मैं कुछ घरेलू सामान लेने की सोच रही थी, तो फिर मैं संकोच नहीं करूंगी। जरूर। पहले बैलेंस चेक कर लेते हैं। मैं ज्यादा खर्च नहीं करना चाहती, वह शर्मनाक होगा।
दहाई, सैकड़ा, हजार, 800 करोड़ रुपए, 10 करोड़। यह तो ज्यादा नहीं है। तुम इसे कम कहते हो? 10 करोड़? थोड़ा कम ही है। जब टाइम मिलेगा तो और ट्रांसफर कर दूंगा। और ट्रांसफर का क्या मतलब? तुम्हें अपने सारे पैसे कैरी को दे देने चाहिए। पत्नी को फाइनेंस संभालना चाहिए। उसकी कोई जरूरत नहीं है। नहीं, यह जरूरी है। मैंने उसके पिता के पैसे संभाले थे, तो सीधी बात है कि तुम उसके पैसे संभालोगी। माँ सही कह रही हैं। मैंने ऐसा सोचा नहीं था। घर पहुंचकर अपने कार्ड दे दूंगा। सच में? ठीक है। यह तो बहुत ज्यादा है। मुझे लगता है अभी भी कुछ कार्ड कहीं गुम हो गए हैं। मिलने पर तुम्हें दे दूंगा। वैसे भी सबका पिन एक ही है। जितना चाहो खर्च करो। इतने सारे कार्ड हैं, इनमें कितना पैसा है? कुछ अरब, शायद अरबों। लिक्विड कैश में अरबों। ओसियाना के अमीर परिवारों में भी किसी के पास इतना रेडी कैश नहीं है। अगर तुम्हारा परिवार इतना अमीर है, तो फिर क्यों? मेरे पिताजी ने यह घर अपने हाथों से बनाया था। माँ इसे तोड़वाने या यहाँ से जाने का मन नहीं कर पाती। वह अकेले यहाँ रहने पर जोर देती हैं, लेकिन वह बूढ़ी हो रही हैं और मुझे उनकी चिंता होती है, इसलिए मैं उनके साथ रहता हूँ। अगर तुम्हें असहज महसूस हो, मैं पास में जमीन खरीद सकता हूँ और हमारे लिए एक विला बना सकता हूँ। अरे कोई जरूरत नहीं। अगर वह इस जगह से इतनी जुड़ी है, तो वैसे भी नए घर में नहीं जाएंगी। यह बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब सारे पैसे तुम्हारे हैं। जैसे चाहो इस्तेमाल करो, रेनोवेट करो या सामान खरीदो। चलो सोते हैं। भले ही हम शादीशुदा हैं, आज पहली बार मिले हैं। क्या तुम्हें यकीन है कि हमें साथ सोना चाहिए? तुम यहाँ सो जाओ। मैंने ताजी चादरें बिछा दी हैं। मैं शादी तक अपने चचेरे भाई के यहाँ रहूंगा। थोड़ा आराम कर लो। एन, चाय लो। एन, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें चाय चाहिए? अब नहीं पियोगी? तुम्हारी समस्या क्या है? देखो तुमने कैसी पत्नी लाए हो। शादी के पहले ही दिन, और उसने मुझ पर कप फेंक दिया। वो मेरी माँ है। क्या तुम थोड़ा सम्मान नहीं दिखा सकती? वो बूढ़ी डायन मेरी मुश्किलें बढ़ा रही है। क्या वेस्ट परिवार ने तुम्हें सास का अपमान करना सिखाया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की? मुझे बर्दाश्त नहीं होता अब। बहुत हो गया। परिवार की परंपरा के अनुसार तुम्हें घर जाकर पूर्वजों को श्रद्धांजलि देनी होगी। तुम दोनों कल वापस चले जाओगे। माँ, मैं अब केटी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। वेस्ट वाले तो नए अमीर हैं। क्या वे हमारे परिवार के लायक भी हैं? हम लगभग दिवालिया हैं और उनके सहारे ही टिके हैं। जब यह संकट टल जाएगा, तब तुम उसे तलाक दे सकते हो। अभी के लिए सहन करो, धैर्य रखो। ठीक है माँ, जैसा तुम कहो वैसा करूंगा। केरी, तुम शहर की लड़की हो, तुम यह नहीं कर सकती। मैं करूंगी। कोई बात नहीं, मैं करते करते सीख जाऊंगी। यह कैसी जगह है? हम गाड़ी से अंदर तक नहीं जा सकते। और कितना चलना पड़ेगा? क्या गिब्सन पुराने अमीर नहीं है?
तुम्हारा परिवार गांव के बीचों बीच क्यों दफन है? बस करोगी शिकायतें। हम पूर्वजों की कब्रें तो हिला नहीं सकते, और मैं यहाँ शायद ही आता हूँ। मुझे कैसे पता होगा कि यह कहाँ है? क्या तुमने नहीं कहा था कि गांव का मुखिया हमें लेने आएगा? वह कहाँ है? उसका तिपहिया कीचड़ में फंस गया। उसने कहा हम इंतजार करें। यकीन नहीं होता। तुम दोनों आओ, सामान उठाने में मदद करो। मैं तुम्हें $200 दूंगी। मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तुम यहाँ हो? कैरी, वह तुम्हारी बहन है, असली बहन। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? मैं उसे नहीं जानती। मैं किसी गांव वाले को क्यों जानूं? मैं बस थकी हुई हूँ और मुझे अपने बैग के लिए मदद चाहिए थी। कैटी वेस्ट, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम मुझे नहीं जानती? कैरी, गिब्सन परिवार पुरानी संपत्ति वाला है। उन्होंने हमेशा हम जैसे लोगों को नीचा देखा है। अगर मेरे पति को पता चल गया कि मेरी बहन ने गांव में शादी की, तो वह मुझसे और भी नफरत करेगा। मैं तुम्हारी सगी बहन हूँ। तुम बहुत परेशान करती हो। बस ऐसे दिखाओ जैसे हम अजनबी हैं। मेरा सामान भारी है, इसे हिलाने में मेरी मदद करो। तुम क्या कह रहे हो? उन्होंने 200 ठुकरा दिया और 500 मांगा। क्या तुम्हें ऐसे झूठ बोलना जरूरी है? ठीक है, 500 ही सही। तुम दोनों अभी ये बैग हटाओ। लालची किसान, तुम सब जल्दी करो। क्या आजकल तुम बच्चे ऐसे बात करते हो? क्या 500 तुम्हारे लिए काफी नहीं है? 1-0 से तुम संतुष्ट हो जाओगे। हटाओ इसे। कैसे लोग हैं? कैरी, चलो घर चलें। मैंने कहा था मेरे बैग में मदद करो। क्या तुम बहरे हो? 1-0 भी काफी नहीं है। अब तुम 10-0 चाहते हो? क्या तुमने कभी इतने पैसे देखे भी हैं? मेरी सास से हाथ हटाओ। अरे प्लीज, वह गांव की बुढ़िया कोई नाजुक चीज नहीं है। मैंने उसे मारा तक नहीं, और अगर मारा भी, हमारे पास नुकसान भरने के लिए पैसे हैं। भले ही मैं उसे पीट कर मार डालूं, कम से कम तुम उसके अत्याचार से मुक्त हो जाओगे। तुम्हें मुझे धन्यवाद देना चाहिए। कैरी, तूने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? मम्मी पापा ने तो मुझे कभी हाथ भी नहीं लगाया पूरी जिंदगी। तूने हिम्मत कैसे की? तेरी बड़ी बहन होने के नाते मैं उनकी तरफ से तुझे सुधार रही हूँ। क्या तू ऐसे बड़ों से बात करती है? वह देहाती गंवार बड़ा नहीं गिना जाता। मेरा परिवार उस जैसा गंदा नहीं है। रुको, बड़ी बहन, ये तुम्हारी बहन है? यह मेरी कोई बहन नहीं है, बस हमने एक आया रखी थी। यह सही कह रही है, मैं इसकी बहन नहीं हूँ। मैं किसी को अपना कभी नहीं कहूँगी जो इतना बदतमीज, गंदा और नाशुक्रा हो। कैरी, अब तू मेरा अपमान भी कर रही है। तू तो पूरी तरह पागल हो गई है। नहीं, तू ही पागल हुई है। मैंने तुझे बचपन में बहुत बिगाड़ दिया था। हॉवर्ड, तुम वहाँ ऐसे खड़े कैसे रह सकते हो? उन्हें मुझे मारते और अपमानित करते देखकर मैं गिब्सन परिवार की हूँ। मुझे मारना मतलब पूरे परिवार का अपमान। तुम दोनों मेरी पत्नी से माफी मांगो। माफी काफी नहीं, मैं बदला चाहती हूँ। तूने कैरी को मारने की हिम्मत कैसे की? यह मिसेस गिब्सन है, शानदार गिब्सन परिवार से, और वह सिर्फ एक किसान की बहू है। तो क्या अमीर पत्नी को रोब गालिब करने का हक है, दूसरों को परेशान करने का? बिल्कुल सही। मैं हमेशा मम्मी पापा की लाडली थी। मैं बस बेहतर हूँ। अब मैं मिसेस गिब्सन हूँ और तूने एक किसान के घर शादी की। मुझे रोब जमाने का हक है। बदतमीज लड़की, अपनी जुबान संभाल। अपने पति के पैसे का घमंड। मेरा बेटा भी अमीर है, शायद तुम्हारे से भी ज्यादा अमीर। तूने मेरी बहू को परेशान करने की हिम्मत कैसे की? वह मेरा गर्व और खुशी भी है। क्या तुम हॉवर्ड, तुमने सुना? वह कह रही है कि उसका बेटा अमीर है, तुमसे भी ज्यादा अमीर। तुम दोनों सिर्फ किसान नहीं हो, तुम पूरी तरह पागल हो। क्या तुम्हें पता भी है कि ओशियाना के गिब्सन परिवार के पास कितने बिलियन हैं? शायद वे इतनी बड़ी रकम समझ ही नहीं पाते। इतने बड़े नंबर तो उनकी समझ में ही नहीं आते। उसे लगता है कि साल में कुछ हजार कमाना उसके बेटे को अमीर बना देता है। मेरा बेटा सच में बहुत अमीर है, खुद देख लो। यह वह सोने का कंगन है जो उसने अपनी पत्नी के लिए खरीदा था। कैरी, क्या तुम इतने नीचे गिर गई हो कि अब नकली पहन रही हो? क्या तुम्हें पता भी है कि असली सोने के कंगन की कीमत क्या होती है? भले ही तुम अपनी सास और पति को बेच दो, तब भी तुम इसे नहीं खरीद सकती। यह असली है। ओह हाँ, बिल्कुल। चलो मान लेते हैं कि यह असली है। क्या $10? नहीं,
$1,00,000। चूंकि यह असली है ना? लेकिन क्या तुम समझते हो कि अंतर कितना बड़ा है 1 लाख और 1 बिलियन के बीच? 1 बिलियन? अरे यार, उनका पूरा गांव मिलकर भी $1,00,000 नहीं जुटा सकता। 1 बिलियन जैसे किसी और के पास इतने पैसे नहीं हैं। यह सिर्फ हमारा परिवार नहीं, हमारा पूरा गांव अमीर है। मेरे बेटे ने सबको अमीर बना दिया। अब हम सब करोड़पति हैं। कैरी, क्या तुम्हारी सास सच में ऐसी है? उसने कहा तुम्हारे पति के पास बिलियन है और तुम्हारा पूरा गांव मिलियनेरों से भरा है। मेरे पति के पास बिलियन नहीं है, कम से कम तुम ईमानदार तो हो। क्योंकि उसके पास उससे भी ज्यादा है। कैरी, तुम्हें गांव में शादी किए कितना समय हो गया? तुमने पहले ही इन गहवारों की झूठ बोलने की आदत अपना ली। झूठ बोलने की आदत? तो इसे देखो, गुलाबी हीरा। यह गुलाबी हीरा लाखों का है। तुम जैसे लोग ये चीज कैसे खरीद सकते हैं? मुझे पता चल गया। कैरी, तूने यह चुराया है। तूने जाते वक्त डैड का गुलाबी हीरा ले लिया होगा। क्या मैं सही हूँ? यह क्या बकवास है? मैंने कैरी को दिया था। तुम किसानों जैसे कपड़े पहनती हो, लेकिन दावा करती हो कि तुम लाखों डॉलर के हीरे गिफ्ट कर रही हो। काम करते हुए और क्या पहनूं? अमीर लोग कब से शारीरिक मेहनत करने लगे? कौन कहता है अमीर खेती नहीं कर सकते? तुम अपनी अज्ञानता दिखा रही हो। तुम कल्पना भी नहीं कर सकती कि अमीर कैसे रहते हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ। हम जैसे लोग अपने दिन डील करने और गोल्फ खेलने में बिताते हैं, गंदगी खोदने में नहीं। कैरी, गोल्फ क्या है? क्या तुम्हें पसंद है? अगर हाँ, तो मेरा बेटा तुम्हारे लिए एक बना सकता है। मैंने सालों से नहीं खेला। तुम्हें यह भी नहीं पता कि गोल्फ क्या है और तुम कोर्स बनाने का वादा कर रही हो। क्या तुम्हें पता है सालाना मेंटेनेंस का खर्च क्या है? $3 करोड़। बस इतना ही। सुनो दादी, दिखावा बंद करो। 3 करोड़ को कुछ नहीं समझती। तुम्हें लगता है तुम ओशियाना के सबसे अमीर आदमी की माँ हो। असल में ओशियाना में एक रहस्यमयी टाइकून है, चारों तरफ निवेश कर रहा है, पूरी तरह गुमनाम। क्या ओशियाना का सबसे अमीर आदमी किसान है? बिल्कुल नहीं। बहुत हो गया कैरी, मैं उदार हूँ। जाने दूंगी कि तूने डैड का हीरा चुराया। वापस कर दे। क्या? गुलाबी हीरा? इतना सुंदर गुलाबी हीरा मेरा जन्मदिन का तोहफा होगा डैड का। दे दे। मेरी सास ने मुझे दिया है। कैरी, तू अब भी नाटक कर रही है। अभी मेरा हीरा लौटा दे, फिर माफी मांग और मेरा सामान उठा, वरना पछताएगी। तू क्या करेगी? पिछली बार की तरह अपनी ही बहन को मारेगी? हूँ? क्या वह सच में तुम्हारी बहन है? बिल्कुल नहीं। कैरी, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। पब्लिक में मुझे अपनी बहन कभी मत कहना, समझ गई? दे दे। केटी, इतना खूबसूरत गुलाबी हीरा तुम्हारा नहीं हो सकता। साफ है कि पापा का मुझे गिफ्ट है। तू बदमाश लड़की, तूने चुराने की हिम्मत कैसे की? तू चोर है। केरी को वापस दे। हट जा बूढ़ी डायन। मेरा हीरा मत गंदा कर। तेरी जान इसके लायक नहीं। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। केटी, तू बहुत बिगड़ गई है। गुलाबी हीरा वापस कर और मेरी सास से माफी मांग। इस गंदी बूढ़ी डायन से माफी मांगू? तू पागल है। आखिर मैं तुम्हें हीरा क्यों दूं? यह मेरा है, सोच भी मत। वापस दे। तू क्या कर रही है? हॉवर्ड, मेरी मदद करो। हॉवर्ड। बहुत तंग करती हो। जैसे ही तेरी दौलत हाथ लगेगी, मैं तुझे तलाक दे दूंगा। भाग जा। कैरी, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। किसने मेरी पत्नी को धक्का दिया? तुम हो उसके पति? अगर मेरा बेटा कैरी का पति नहीं है तो क्या वह तुम्हारा है? तू किसान है? हाँ हूँ। एक गांव का किसान। वह इतना सुंदर कैसे निकला? कैरी, क्या यह तेरा बॉय टॉय है? हर कोई तुम्हारी तरह गंदा नहीं होता। सुंदरता से पेट नहीं भरता। बस उसे देखो उन गंदे कपड़ों में। गंदा, वह कीचड़ है या गोबर? पीछे हटो। सिर्फ दिखावा, अंदर कुछ नहीं। लेकिन तुम जैसे कचरे के लिए परफेक्ट है कैरी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने बहनोई का अपमान करने की? बहनोई? साइमन, इन दोनों ने तुम्हारी पत्नी को तंग किया और वह हीरा चुरा लिया जो मैंने उसे दिया था। बूढ़ी चुड़ैल, अपनी बकवास बंद करो। कैरी ने चुराया। मैंने नहीं। तेरा सबूत कहाँ है? सबूत तुम्हारे पास है। तुम्हें साबित करना होगा कि मैंने चुराया। बेवकूफ बनना बंद करो।
तेरे पास कोई सबूत नहीं है तो अब तू झूठ बोल रही है। तुम क्या कर रहे हो? चोट वापस दे। तुम लो, भूल जाओ। उनके गंदे हाथ लग गए उस पर। मैं तुम्हें नया दिलवा दूंगा, हमें इसकी जरूरत नहीं। तू गंवार, तूने मुझे धक्का दिया और मेरा हीरा चुराया। हिम्मत कैसे हुई? क्या तुझे पता भी है कि मैं तेरे गांव में वीआईपी हूँ? मैं गांव के मुखिया से तेरे पूरे खानदान को बाहर निकलवा दूंगी। मैं देखना चाहूंगा तुम कैसे समझाते हो उस गांव के मुखिया को। हॉवर्ड, क्या तुम सच में वहाँ खड़े रहने वाले हो और उन्हें मुझे रौंदने दोगे? अरे, मैं गिब्सन परिवार का वारिस हूँ। 15 साल पहले हमने इस गांव को $10 लाख दान किए थे। तो तुम्हें लगता है मेरे पास तुम्हें बाहर निकालने का अधिकार नहीं है? अपने गिब्सन? उनका नाम तक नहीं सुना। बेशक नहीं सुना होगा। तू किसान है, कैरी वेस्ट, तो तुम्हें पता है क्यों नहीं अपने पति को समझाती? गिब्सन? हाँ, बड़े बड़े लोग, इतने बड़े कि दिवालिया होने वाले हैं। अभी क्या कहा तुमने? केटी, उसकी बात मत सुनो। ओशियाना में शायद ही किसी को पता है कि हम डूब रहे हैं। उसे कैसे पता चला? मुझे यह केटी से छिपाना होगा। कैरी, अब भी कड़वी हो, है ना? तुम सिर्फ इसलिए कड़वी हो कि मैंने हॉवर्ड से शादी की। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुमने सच में यह कहा। गिब्सन दिवालिया हो रहे हैं, बकवास मत करो। वो गिब्सन। तो कैरी ने जो कहा वो सब सच है। तुम इतने परेशान क्यों हो? मैं नहीं हूँ। मैं तुम्हें छोड़ने वाला था, लेकिन अब मैं चैन से नहीं बैठूंगा जब तक तुम तीनों को इस गांव से निकाल नहीं दिया जाता। मिस्टर फोर्ड, कोई आपके वीआईपी मेहमानों को परेशान कर रहा है। आप आकर इन्हें संभालिए। मेरी तिपहिया अभी भी कीचड़ में फंसी है, तो मुझे थोड़ा समय लगेगा। तुमने कहा कौन तुम्हें परेशान कर रहा है? तुम्हारा नाम? साइमन जिमर। साइमन कुछ। क्या? मैं आ रहा हूँ। वह जल्द ही यहाँ आएगा। तुम सब मरे हुए हो। मैं देखना चाहूंगा मिस्टर फोर्ड हमें कैसे निकालते हैं। देखते हैं वो किसका पक्ष लेते हैं। मैं आ गया। साइमन। मैडम केलर, श्रीमती जिमर, क्या आप ठीक हैं? हम ठीक हैं। यह सुनकर खुशी हुई। आप गिब्सन परिवार से हैं, है ना? यहाँ अपने परिवार की स्मृति में आए हैं? हाँ, हम हैं। ये लोग हमें परेशान कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि ये चले जाएं। कैरी, मुझे मेरा गुलाबी हीरा वापस दो, और मैं चाहती हूँ कि वे घुटनों के बल माफी मांगे, तो शायद मैं तुम पर कुछ रहम दिखाऊं। सपने देखते रहो। तुम किससे माफी मांगने के लिए कह रहे हो? क्या तुम बहरे हो या अंधे? उनसे, बिल्कुल। तुम। गुस्सा मत करो। क्या तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या आप श्रीमती गिब्सन नहीं हैं? और तुमने फिर भी मुझे मारने की हिम्मत की? मेरी जमीन पर हद पार करने पर थप्पड़ खाना कुछ नहीं है। यह कैसा रहेगा? तुम्हें जरूरत नहीं है हर कुछ सालों में वापस आकर श्रद्धांजलि देने की। बस अपने परिवार की कब्र कहीं और ले जाओ। हमारे गांव में तुम जैसे लोगों के लिए जगह नहीं है। अरे, गिब्सन ने तुम्हारे गांव को $10 लाख दिए थे। क्या यही तरीका है तुम्हारे गांव की मदद करने वालों से पेश आने का? $10 लाख? तो क्या तुम्हें पता है कितना 15 साल पहले के $10 लाख की आज क्या कीमत है? भले ही वह बहुत हो, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। वह पैसा पिछले गांव के मुखिया ने बहुत पहले ही हड़प लिया था। हमने एक भी पैसा नहीं देखा। फिर भी यह तथ्य नहीं बदलता कि हमने तुम्हें $10 लाख दिए थे। क्या वह मुखिया तुम्हारा दूर का रिश्तेदार नहीं था? तो तुम इसे दान बुला रहे हो, जबकि पैसा तुम्हारे परिवार के हाथों में ही वापस आ गया, और अब तुम घूम रहे हो जैसे तुम कोई उद्धार करता हो। क्या यह तुम्हारी अपनी गलती नहीं है कि तुम्हें पैसे में से कुछ नहीं मिला? यह हमारी गलती कैसे हुई? हाँ, वैसे भी हम गिब्सन ने पहले ही तुम्हारे गांव को पैसे दे दिए हैं। इससे हम तुम्हारे उपकारी बन जाते हैं। मतलब मार गांव को। साइमन ही है जिसने हमारे गांव की मदद की। तुमने कुछ नहीं किया। फोर्ड साहब, मैंने नहीं किया। अगर सबने अपनी जोड़ तोड़ करके मुझे कॉलेज भेजने के लिए पैसे न जुटाए होते तो मैं आज यहाँ नहीं होता। कम से कम मैं वापस तो कर सकता हूँ। ओह प्लीज, हमें ये नाटक मत दिखाओ। नाशुक्रे देहाती विक्टिम बन रहे हैं। कितना मजाक है। वह किसान तुम्हारी अमीर बनने की बड़ी उम्मीद है। वह किसान तुम्हारी अमीर बनने की बड़ी उम्मीद है। किसान?
केटी, माफी मांग। मैं क्यों माफी मांगूं? इतने सालों से हमने तुम्हें कब ऐसे बोलना सिखाया? चुप रह बेकार, तुझे बोलने का हक नहीं है। और तुझे है? तू मेरी बीवी को मेरे सामने परेशान कर रही है। क्या मैं तुझे मरा हुआ लग रहा हूँ? ठीक है, बस कुछ पिछड़े देहाती मुझ पर एकजुट हो गए हैं। हावर्ड, कुछ तो बोलो। ठीक है, मैं समझ गया कि तुम सब गुस्से में हो क्योंकि तुम्हें हिस्सा नहीं मिला। अब जब मैं यहाँ हूँ, मैं $30 लाख दान करूंगा। $30 लाख? शर्त लगता है तुमने कभी इतना कैश नहीं देखा होगा, है ना? फोर्ड साहब, मैं गांव को $30 लाख दूंगा, लेकिन बदले में मैं चाहता हूं कि ये सब अभी चले जाएं। तुम्हें जाना चाहिए। $30 लाख? तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम मैं अपने आदमियों से तुम्हारे परिवार की कब्रगाह अभी हटवा दूंगा। हमारे गांव में फिर कभी कदम मत रखना। तू बूढ़ी चुड़ैल है। तेरे को किसने हक दिया मेरे खानदान की जमीन से खिलवाड़ करने का? अरे, मुझे पता है, तुम तो गांव के मुखिया भी नहीं हो। तुम धोखेबाज हो। तुम्हारा उनसे कोई रिश्ता होगा। हमें परेशान करने के लिए हाथ मिला लिया है। अगर मैं मुखिया नहीं हूँ तो कौन है? तुम गुस्सा हो क्योंकि तुम जानते हो कि मैं सही हूँ। मुझे पता था, अगर तुम सच में गांव के मुखिया हो तो तुम अपने हितैषी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते। तुम नकली हो। सच तो आपके सामने है, लेकिन आप हमारी एक बात नहीं मानेंगे, है ना? आप अपनी बनाई हुई दुनिया में फंसे हुए हैं। बिल्कुल सही, हम भी तुम्हारी एक बात नहीं मानेंगे। मेरा मतलब, गंवार लोगों की बात कौन मानेगा? अगर हम गांव से हैं तो क्या? गांव के लोग ईमानदार होते हैं, जो देश को खिलाने के लिए मेहनत करते हैं। इसमें शर्मिंदा होने वाली कोई बात नहीं है। हर किसी की जड़ें गांव से जुड़ी हैं। अगर थोड़ा पीछे जाएं तो। अच्छा तो, श्रीमती गिब्सन, क्या आप कह रही हैं आपका परिवार हमेशा से शहरी रहा है? हाँ, कम से कम तुम जानते हो कि मैं श्रीमती गिब्सन हूँ। हम शहरी लोग तुम गंवारों से कहीं ऊपर हैं, खासकर मेरे जैसे अमीर लोग। केटी, तुम निराशाजनक हो। नहीं, तुम हो। कैरी, जब से तुम इस परिवार में शादी करके आई हो, तुम भी उनके जैसी हो गई हो। चोरी करना, गंदा काम करना। अब तो तुम उनके साथ मिलकर हमें धमका रही हो। मैं असली गांव के मुखिया को बुला रहा हूँ। चलो देखते हैं वह तुम जैसे लोगों से कैसे निपटता है। क्या? मैंने कहा था मैं गांव का मुखिया हूँ, लेकिन तुम्हें यकीन नहीं हुआ। नहीं हो सकता। ओह, मुझे पता चल गया। तुमने मुखिया का फोन चुराया होगा। मेरा मतलब, यही तो तुम किसान सबसे अच्छा करते हो। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मेरा फोन वापस दो। मुझे मत छुओ, बूढ़े हरामी। भाग यहाँ से। मिस्टर फोर्ड। टॉम, तुम ठीक हो? मेरी कमर। हिम्मत रखो मिस्टर फोर्ड, मैं एम्बुलेंस बुलाती हूँ। मेरी कमर। अरे, बहाना बनाना बंद करो। तुम किसान सारा दिन खेतों में काम करते हो। तुम बहुत मजबूत हो। एक छोटी सी गिरावट और तुम्हारी कमर टूट गई। मुझे लगता है ये हमें ठगने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हें ठगे? मैं परेशान नहीं होऊंगा। नाटक खत्म किया। मैंने उसे इसलिए नहीं मारा क्योंकि मैं उसे मार सकता था, लेकिन तुम, यह अलग कहानी है। शायद तुम नहीं जानती, मेरे पति सिर्फ अमीर नहीं है, वह ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट भी है। खरीदा हुआ, मुझे यकीन है, बड़ी बात है। लगता है ये मामला यूं ही नहीं छोड़ा जाएगा जब तक मैं आज तुम किसानों को सबक न सिखा दूं। और तुम्हें सच में अपनी हैसियत नहीं पता। देखिए, अपने ग्रुप को तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे मारने की? क्या तुम्हें पता भी है वह गिब्सन परिवार का इकलौता बेटा है? अगर उसे कुछ हो गया तुम सब खत्म हो। साइमन, एम्बुलेंस आ गई है, लेकिन अंदर नहीं आ सकती। तुम्हें उसे बाहर ले जाना होगा। कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा। जल्दी करो। हॉवर्ड, तुम ठीक हो? मेरे साथ पूरी जिंदगी ऐसा बर्ताव कभी नहीं हुआ। मैं उन्हें सजा दूंगा। मजाकिया है। मेरे साथ भी नहीं हुआ। मैं भी उन्हें मरा हुआ देखना चाहती हूँ। मुझे खुशी है कि मिस्टर फोर्ड ठीक हैं, वरना मैं खुद को कभी माफ नहीं करती। यह मेरी गलती है कि मेरी बहन ऐसी हो गई। केरी, यह तुम्हारी गलती नहीं है। इसमें से कुछ भी तुम्हारी वजह से नहीं है, तो खुद को दोष मत दो। अरे वाह, पहले से ही रात के 2 बजे हैं। मुझे सोना चाहिए।
तुम दोनों को भी आराम करना चाहिए। अच्छे से सोना। हाँ, मैं अपने चचेरे भाई के यहाँ जा रहा हूँ। तुम्हें भी आराम करना चाहिए। बहुत देर हो गई है, तुम्हारा चचेरा भाई शायद पहले ही सो गया होगा। क्या तुम्हारे पास चाबी है? या हम आज रात एक साथ सो सकते हैं? मैंने यह क्यों कहा? हाँ, तकनीकी रूप से हम शादीशुदा हैं, लेकिन हम एक दूसरे को सिर्फ 3 दिनों से जानते हैं। कहाँ? तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं? अरे, मैं आमतौर पर नंगा सोता हूँ। मेरे पास पजामा भी नहीं है। ठीक है फिर। शुभ रात्रि। कैरी, जब तुम तिरछे सोते हो तो हवा आती है। मैं किसी और तरह सो नहीं सकती। ठीक है। तुम क्या कर रहे हो? इस तरह हवा अंदर नहीं आ सकती। ठीक है। साइमन, क्या तुम थोड़ा हट सकते हो? तुम मुझे कोई गांव का किसान समझती हो, है ना? नहीं, बस तुम मुझे छू रहे हो। मैं कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, तो कोशिश करो। करूंगा। हाँ। साइमन, हाँ? तुम इतने पतले क्यों हो? तुम मुझे चुभ रहे हो। कल से और खाऊंगा, कुछ वजन बढ़ा लूंगा। ठीक है। साइमन, हाँ? तुम्हारा शरीर बहुत गर्म है। मुझे भी गर्मी लग रही है। मैं ठंडा शावर लूंगा। ठंडा शावर? तो कोई बात नहीं। साइमन, हाँ? कैरी, मैं भी आदमी हूँ। अगर तुम ऐसे मेरा नाम लेती रही तो मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा। ठीक है, ठीक है। तो अब तुम मुझे क्या बताना चाहती थी? मैं कहने वाली थी, ओह, मैं गांव के लिए एक अच्छी सड़क बनाना चाहती हूँ। जरूर, जो तुम चाहो, लेकिन अभी कुछ और जरूरी है। क्या? मैं तुम्हें चूमना चाहता हूँ। रुको साइमन, मैं अभी तैयार नहीं हूँ। तो तुम कब तैयार होगे? कम से कम शादी की रस्म के बाद। ठीक है। मैं चाहता हूँ मेरी शादी 1 हफ्ते में तैयार हो। इतनी रात को किसे बुला रहे हो? मेरा सहायक। सहायक? चलो सोते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट। साइमन, मिसेस जिमर, आज की बैठक की कार्यसूची क्या है? मैं समझाती हूँ। जब हम कल मिस्टर फोर्ड को अस्पताल ले गए, हमने देखा सड़क कितनी खराब थी। गाड़ियाँ और एम्बुलेंस मुश्किल से निकल पाते हैं। साइमन और मैंने इस बारे में बात की और तय किया कि हमें एक नई सड़क बनानी चाहिए। यह तो कमाल की खबर है। हाँ, यह शानदार है। आपको हमारा पूरा समर्थन है। हम आपके साथ हैं। हाँ, साइमन, बस हमें बताइए कि हम में से प्रत्येक से आपको कितना चाहिए। असल में कैरी और मैं खुद सड़क का खर्च उठाना चाहते हैं। हमें बस आपका सहयोग चाहिए। हम कैसे? इतने सालों से आपने सबकी मदद की है ज्यादा पैसे कमाने और बेहतर जीवन जीने में। अब जब हम इसे वहन कर सकते हैं, हम आपको बिल कैसे चुकाने दें? आपको? हाँ, हम आपके पैसे नहीं लेंगे। हाँ, बिल्कुल नहीं। मिस्टर फोर्ड, हमें पहले ही एक निर्माण टीम मिल गई है। इस बार हमें पैसे देने दीजिए। हम नहीं कर सकते साइमन। खैर मिस्टर फोर्ड, यह पहले ही तय हो चुका है। मुझे घर के काम क्यों करने पड़ते हैं? मैंने तुमसे नौकरानी बनने के लिए शादी नहीं की थी। तो तुम उम्मीद करते हो कि मैं काम करूं? मैं पहले से ही काफी तनाव में हूं। कल उन गंवारों से निपटने के बाद इसे और बदतर मत बनाओ। क्या तुम पहले से एक सफाई वाला नहीं रख सकते थे? मुझे कैसे मिलता? यह जगह बहुत दूर है, गाड़ियां भी नहीं आ सकती। अगर गांव में अच्छी सड़कें होती
तो मैं शहर से किसी को ले आ सकती थी। अच्छी सड़कें। हाँ, अगर मैं गांव के लिए सड़क बनाऊं तो मैं हीरो बन जाऊंगा। इससे उन्हें सबक मिलेगा कि उन्होंने कल मेरे साथ कैसा व्यवहार किया। मरिश पार्टनिंग ठीपली, वे गमवार खत्म हो गए। हॉवर्ड, तुम जीनियस हो। सड़क बनाने में ज्यादा से ज्यादा कुछ मिलियन खर्च होंगे, लेकिन गिब्सन के लिए कुछ मिलियन कुछ भी नहीं है ना? अभी मेरे पास पैसे कम हैं, तो तुम्हें पहले खर्च उठाना होगा। क्या तुम सच में कह रहे हो? मेरा मतलब है, तुम गिब्सन के एकमात्र उत्तराधिकारी हो और तुम्हारे पास कुछ मिलियन भी नहीं है। या क्या यह सच है कि गिब्सन दिवालिया हो रहे हैं? क्या? बिल्कुल नहीं। अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मुझे कैसे पता था कि यहाँ इतने पैसे चाहिए होंगे? और हम पहले से शादीशुदा हैं, तो तुम्हारा पैसा हमारा पैसा है ना? यह सच है। चलो अब इस बारे में गांव के मुखिया से बात करते हैं। हाँ। क्यों? बाहर इतना शोर क्यों है? चलो। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग क्या कर रहे हो? सड़क ठीक करवा रहे हैं, दिख नहीं रहा। क्या यह सरकारी वित्त पोषित परियोजना है? बकवास मत करो, यह पूरी तरह निजी फंडिंग है। इसमें कम से कम $1 करोड़ लगे हैं। उन्होंने कहा था टॉप क्वालिटी हो, कोई कटिंग कॉर्नर्स नहीं। वाह, गांव के लिए बहुत बड़ा एहसान है। निजी फंडिंग? क्या किसी अमीर आदमी ने ओसियाना में चैरिटी करने का फैसला किया? बिल्कुल नहीं, पैसा गांव के किसी व्यक्ति से आया है। नामुमकिन। यहाँ कौन इतना दे सकता है? $1 करोड़ सिर्फ सड़क ठीक करने के लिए? अरे, क्या मैं झूठ बोलता दिखता हूँ? देखो, वे आ रहे हैं। रुको, क्या? तुम अभी यहाँ क्यों हो? श्रीमती जिमर, ये रहा ब्लूप्रिंट। देखिए ठीक है या नहीं। अगर ठीक है तो मैं तुरंत शुरू कर दूंगा। ठीक है, चलो इसके साथ चलते हैं। कोई दिक्कत नहीं। कैरी, क्या तुम्हें हमेशा मेरे रास्ते में आना है? मैंने कब ऐसा किया? मैं सड़क ठीक करवाने वाली थी और देखो, तुमने मुझसे पहले कर दिया। तुम जानबूझकर ऐसा कर रही हो, है ना? पागल हो गई हो? मुझे कैसे पता होता? मैंने ही सड़क ठीक करने का सुझाव दिया था और कंस्ट्रक्शन क्रू ढूंढा था। इससे तुम्हारा क्या बिगड़ा? बिल्कुल सही कहा। इतना बेवजह क्यों हो रही हो? इसमें तुम्हारी कोई राय नहीं है। कैरी, पिताजी ने तुम्हें एक पैसा भी नहीं दिया था जब तुम गई थी। तो बताओ, पैसा कहाँ से आया? पैसे कहाँ से आए? मेरी नजर में उसने हीरा और नकद दोनों चुराए होंगे। अगर तुम मानना चाहते हो कि मैंने चुराया, तो मान लो। तुम मुझ पर यकीन नहीं करोगे, भले ही मैं सच बता दूं। मिस्टर मिलर, कृपया जारी रखें। कोई बात नहीं, काम का समय हो गया दोस्तों। अभी रुको। अगर तुम इसके लिए चुराए हुए पैसे का इस्तेमाल कर रहे हो, तो तकनीकी रूप से मैं इस सड़क को फंड कर रही हूँ। निर्माण टीम को मेरी बात सुननी चाहिए। अगर मैं कहूँ कि तुम आगे नहीं बढ़ सकते, तो तुम नहीं बढ़ सकते। मिसेज जिमर। केटी, तुम अपनी बकवास कब बंद करोगी? गुलाबी हीरा और इस सड़क के पैसे का डैड से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारे पास सबूत है? अगर तुम मुझ पर यकीन नहीं करते, मैं डैड को फोन करूंगी और उनसे पुष्टि करवाऊंगी। डैड हमेशा तुम्हारा पक्ष लेते हैं। बेशक वह कहेंगे कि उन्होंने तुम्हें दिया। क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुम जानते हो कि मैं सच कह रही हूँ। अगर मैं अपने लिए खड़ी नहीं हुई होती, मैं अब भी इस छोटे से पिछड़े गांव में फंसी रहती। और तुम्हें लगता है डैड तुम्हारा पक्ष नहीं लेते? तुम अविश्वसनीय हो, तो चाहे मैं कुछ भी कहूँ या करूँ, तुम मुझे निर्दोष नहीं मानोगे। ऐसा इसलिए क्योंकि तुम शुरू से दोषी हो। कैरी, बेहतर होगा तुम चली जाओ और टीम को सौंप दो अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो। और अगर मैं ना कहूँ, तो मुझे तुम्हें सबक सिखाना होगा हमारे माता पिता की जगह। तुम्हें सबक की जरूरत है। अगर हमने इतने सालों तक तुम्हें बिगाड़ा नहीं होता, तो तुम ऐसे नहीं निकले होते। कैरी, तुमने मुझे थप्पड़ मारा क्या? तुम ये कैसे कर सकती हो? अगर मैं अब तुम्हें समझ नहीं दूंगी, जिंदगी तुम्हें बाद में और भी जोर से मारेगी। तुम सिर्फ इसलिए मुझे सबक नहीं सिखा सकती क्योंकि तुम बड़ी हो। तुम अपने आप को क्या समझती हो? तुम्हें मुझे थप्पड़ मारने का कोई हक नहीं है। हॉवर्ड, इसको पलट कर मार। उसने पहले ही 2 बार मुझे बचाया है। लगता है कल का सबक याद नहीं रहा। यहाँ तू फिर से मेरी बीवी को परेशान कर रहा है। तेरी मौत की इच्छा है? सुन, ओ गमवार,
मैं गिब्सन परिवार का इकलौता बेटा हूँ। हिम्मत है तो कर। तू मेरी जमीन पर मेरी पत्नी को धमकाने की हिम्मत करता है। कोई बच नहीं सकता, भगवान भी नहीं। तू सच में औरत के पीछे छिपकर अपनी जान बचा रहा है? कैसा आदमी ऐसा करता है? हॉवर्ड, अरे ऐसा मत करो। एक आदमी कभी औरत नहीं मारता। मैं बस समय काट रहा था और उसने तो तुम्हें मारा भी नहीं। तो फिर तू आदमी नहीं है। टू। बस मैं तुझसे तंग आ गई। अरे अब बंद करोगे? देख, वे सब हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। कैरी, यह सब तुम्हारी गलती है। फिर से मेरी गलती? जब भी कुछ गलत होता है हमेशा मैं ही, है ना? अगर तू पहले पैदा ना हुई होती तो मैं इकलौती बच्ची होती। तू ही मेरी जिंदगी के सारे दर्द की वजह है जो मैंने कभी महसूस किया है। तो आप हमेशा से ऐसा ही सोचती आई हैं। क्या आपको कभी लगा कि अगर आप ना होते तो मेरी पत्नी इकलौती बच्ची होती? मेरा मतलब, आप छोटी हैं। तुम क्या जानो गंवार, तुम्हारे पास वारसा लेने को कुछ नहीं। हाँ, और अगर हमारे पास हो तो क्या? आप अच्छी तरह जानती हैं कि पिताजी की वसीयत में परिवार की 90% संपत्ति किसे मिली। अगर तू न होती तो मुझे सब कुछ मिल जाता। क्या आप मुझे 10% भी नहीं देंगी? मैं क्यों दूं? तुम्हारे परिवार की संपत्ति का 10% कितना होता है? लगभग $3 करोड़। 3 करोड़ डॉलर? मेरी पत्नी सही कह रही है। आप वेस्ट परिवार की कोई भी संपत्ति नहीं ले सकते, सब उसी का है। आप हद पार कर रहे हैं। कोई बात नहीं, जो मेरा है वह तुम्हारा है। लेकिन यह पैसा जिसके लिए तुमने सालों मेहनत की है। जब तक तुम खुश हो, मैं कल संपत्ति का नोटरीकरण करवा दूंगा और तुम्हारे नाम ट्रांसफर कर दूंगा। यह बड़ा मजाकिया है। तुम्हें नोटरीकरण की क्या जरूरत है? बस कुछ एकड़ जमीन के लिए खुद को बेवकूफ बनाना बंद करो। कुछ एकड़? क्या आपको पता है वह कौन है? क्या वह सिर्फ एक खेत मजदूर नहीं है? क्या तुम्हें पता भी है उसने कितनी जमीन लीज पर ली है? वह मीलों दूर तक का सबसे अमीर आदमी है। क्या तुमने कभी असली पैसा देखा भी है? कुछ एकड़ जमीन की कीमत कितनी हो सकती है? अरे उन्हें दोष मत दो। ये किसान सोचते हैं कि कुछ एकड़ जमीन का मालिक होना उन्हें अमीर बना देता है। अरे तुम। कोई बात नहीं। तुम इन बिगड़ैल बच्चों से बात नहीं कर सकते और उनके अवास्तविक विचारों से काम पर वापस जाओ। मैं संभाल लूंगा, ठीक है? अरे मैंने कहा। लड़कों, काम पर वापस। सोचते हो तुम हमारा प्रोजेक्ट रोक सकते हो? सपने देखते रहो। तुम क्या कर रहे हो? मुझे जाने दो। मैं चाहती हूँ तुम घर जाओ अभी। मुसीबत खड़ी करना बंद करो। मैं कहीं नहीं जा रही, मुझे जाने के लिए मजबूर करो। वह सही कह रही है। हम यहाँ अपने परिवार का सम्मान करने आए हैं। रस्म अभी 3 दिन और बाकी है। जब तक यह खत्म नहीं हो जाता हम नहीं जाएंगे। रस्म के बाद है, मंत्री नादराव से हैं। तो हमारे रास्ते से हट जाओ और कुछ शुरू मत करो। बेहतर होगा कि तुम खत्म होते ही चले जाओ। और मैं तुम्हारी क्यों सुनूं? नहीं सुनूंगी। मैं तो हंगामा मचाना चाहती हूँ, बस तुम्हें गुस्सा दिलाने के लिए। मैं नहीं जाऊंगी। तुम तब तक खुश हो जब तक मैं दुखी हूँ, है ना? हाँ। यह वह छोटी बहन है जिसकी मैंने पूरी जिंदगी रक्षा की है। कैरी, खुश हो जाओ। जो भी तुम्हें चोट पहुंचाने की हिम्मत करेगा, मैं यकीन करूंगा कि उसे सजा मिले। तुम अपने परिवार की स्मृति के लिए आए हो। देखते हैं तुम अपने परिवार की जमीन के बिना यह कैसे कर पाते हो। अरे किसान, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, इसके बारे में सोचना भी मत। मिस्टर फोर्ड, मैं साइमन हूँ। कुछ आदमी लाओ, गिब्सन परिवार की कब्र खोदो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम सीरियस हो? क्या ये हद से ज्यादा नहीं है? अगर कुछ हुआ तो मेरी जिम्मेदारी। साला किसान, सुनो, अगर तुमने मेरे परिवार की कब्र को छुआ, मैं तुम्हें जिंदा चमड़ी उतार दूंगा। जरूर, मैं तुम्हें कोशिश करते देखना चाहूंगा। वह कब्र आज निकल ही जाएगी, चाहे कुछ भी हो। अरे किसान, क्या तुम्हें उस बुरी किस्मत का डर नहीं है जो मुर्दों को छेड़ने से आती है? तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए कि कानून है, वरना मैं सिर्फ इतने पर नहीं रुकता। मीलों तक की हर जमीन मेरी है। अगर मैं अपनी जमीन पर कब्र खोदना चाहता हूँ तो भगवान भी नहीं रोक सकता। तुम अपने आप को भार में डालो। तुम। हमारी प्राथमिकता अब उन गांव वालों को रोकना है। साइमन, क्या किसी की कब्र खोदना बुरा नहीं है? उनके परिवार की कब्र सड़क के बीच में है। हमें सड़क प्रोजेक्ट के लिए इसे हिलाना ही होगा। हम इसे खोदेंगे, चाहे कुछ भी हो। लड़कों, चलो खोदो। चलो। वहीं रुको, उस कब्र को हाथ मत लगाना। मैं गिब्सन परिवार का उत्तराधिकारी हूँ। मेरी एक बात से तुम सब खत्म हो जाओगे। बस खोदो, अगर कुछ हुआ तो मैं जिम्मेदारी लूंगा। खोदो। बूढ़े कमीने,
तुम्हें कल के बाद और सबक चाहिए। मैं तो कहता हूँ तुम्हें और सबक चाहिए। तुम कल क्या हुआ था? यह वही है जिसने मिस्टर फोर्ड को अस्पताल पहुँचाया। क्या उन्होंने हमारे गांव के मुखिया पर हमला करने की हिम्मत की? मुझे परेशान करना एक बात है, लेकिन मैडम केलर को भी, श्रीमती जिमर को भी उन्होंने यहाँ तक मांग की कि मैं उन्हें हमारे गांव से निकाल दूं। साइमन और उसके परिवार को परेशान करना उन्हें मरने का शौक है। मैंने उन्हें श्रीमती जिमर की सड़क प्रोजेक्ट में दखलंदाजी करते भी देखा। तुम्हारी कब्र का यहाँ कोई स्थान नहीं है। हाँ, वैसे भी यह रास्ते में आड़े आ रहा है, इसे खोदो। हाँ, इसे खोदो। देहातियों, तुम सब, क्या तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? क्या तुम्हें पता है वह किस परिवार की कब्र है? हावर्ड, शांत हो जाओ। ये गंवार शायद यह भी नहीं जानते कि गिब्सन परिवार कौन है। बेशक मैं जानता हूँ। मैं तुम्हारे परदादा को जानता था। पदानुक्रम में मैं तुम्हारे बाप से भी ऊपर हूँ। तो क्या हुआ अगर वह गांव छोड़ने के बाद अमीर हो गया? तो क्या हुआ अगर उसके पास पैसा है? उसने कभी इस गांव को समृद्ध नहीं किया। हाँ। साइमन के विपरीत, जब वह अमीर हुआ तो उसने हमें गरीबी से बाहर निकाला। आखिरकार तुम्हें सिर्फ पैसा चाहिए, है ना? यहाँ देखो, यहाँ करीब 100 परिवार हैं। मैं हर परिवार को $10,000 दूंगा। अब से तुम सब मेरे अधीन हो। आप तुम किस पर हंस रहे हो? मैं तुम्हारी अज्ञानता पर हंस रही हूँ। क्या तुम्हें पता भी है कि वे एक साल में कितना कमाते हैं? वो कितने का है? हर महीने 80,000 रुपए कमाने पर भी यह साल में सिर्फ 9.6 लाख रुपए है। मुझे लगता है कि यह गरीबी रेखा से बस ऊपर है। ठीक है, हर परिवार को 9.6 लाख रुपए मिलते हैं। अब खुश हो? उसे क्या हो गया? उस पर कौन विश्वास करेगा? हम तो उससे कहीं ज्यादा कमाते हैं। कम से कम ईमानदार बनने की कोशिश करो। पागल हो क्या? तुम बेतुके दावे कर रहे हो जब तुम्हारे पास अपना एक ठीक ठाक फाइनेंशियल घर भी नहीं है। हमने उन्हें रहने दिया क्योंकि हम शहर में रहते हैं। सही कहा। साइमन ने हर परिवार को एक घर दिया। हाँ, तुमने मुझे अंधेरे में क्यों रखा? मैं आज उन्हीं की वजह से यह हूँ। यह तो मैं कम से कम कर सकता हूँ। काश मेरी बहन भी तुम्हारी तरह आभारी होती। अफसोस। तुम्हारे झूठ की कोई हद होनी चाहिए। उसने सबके लिए घर खरीदा। क्या तुम्हें पता भी है इसकी कीमत कितनी है? तुम तो बस पैसे की बात करते हो। यह इतनी बड़ी बात है? बेशक है। अमीरों के पास ही असली ताकत होती है। ठीक है, उस तर्क से मैं तुमसे ऊपर हूँ। अब से मेरी बात ही कानून है। अपने पुश्तैनी कब्र को हटाओ। सपने देखते रहो। सपने तो तुम देख रहे हो। सब लोग इसे अनदेखा करो। चलो खुदाई करें। ठीक है। कौन हिम्मत करता है? तुम इसे नहीं छू सकते जब तक मैं जिंदा हूँ। जल्दी उठो, बंद करो, शर्म आ रही है। वे जो चाहे नहीं कर सकते। जल्दी करो, मेरे साथ लेट जाओ। नहीं, शर्म आ रही है। मुझे जाने दो, छोड़ो। मुझे पता है तुम चुप नहीं बैठोगी। तुम हमेशा मेरी बहन रहोगी जब तक तुम अपनी विरासत छोड़ दो और पापा का प्यार। क्या तुम सच कह रही हो? मैं बस डर रही थी कि तुम उनके रास्ते में आ जाओगी। उसने मिसेज जिमर को चोट पहुंचाने की हिम्मत की। इसे ले जाओ। अब करो। क्या? चली जाओ, मुझे मत छुओ। इसे ले जाओ। इसे भी ले जाओ। रुको। रुको, मैंने कहा रुको। मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं तुम सबको मार डालूंगा। खो दो। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। हमारे गांव से निकल जाओ। अगर तुमने केरी को फिर से परेशान किया, मैं यकीन दिलाऊंगा कि तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़े। तुम क्या कर रहे हो? ध्यान से सुनो। केरी को तुम्हारे परिवार की दौलत से कोई मतलब नहीं, लेकिन वह अपना हक लेगी अगर उसमें से कुछ भी छुआ। समझ में आया? ब्रुकवेल में तेरा स्वागत नहीं है। निकल जा, भाग जा। चलता हो। चलता हो, भाग। कमीने, तुझे धिक्कार। कैरी वेस्ट, तू कमीनी। मैं तुझे इसका बदला दूंगा। मैं तुझे इसका बदला दूंगा। क्या वे चले गए? हाँ। केटी के स्वभाव को देखते हुए वह इसे जाने नहीं देगी। इतनी बेइज्जती झेलने के बाद हावर्ड भी उससे बेहतर नहीं है। मुझे चिंता है कि मत सोच, तुम्हारे पास मैं हूं। पूरा ब्रुकवेल भी तुम्हारे साथ है। हमारी शादी जल्द ही होगी। अब तुम्हारी शादी का जोड़ा तैयार करने का समय है। इतनी जल्दी? मैं तुमसे शादी करने का इंतजार नहीं कर सकता। ऐसी बातें मत कहो। ठीक है, अगर तुम्हें शर्म आती है तो मैं रुक जाऊंगा। क्या तुम हर संभावित पार्टनर के साथ इतने उत्सुक रहते हो? तुम जानना चाहती हो क्या मैं इतना उत्सुक होता अगर मैं केटी से शादी करता? सच कहूं तो जिससे मैं शादी करना चाहता था
वह हमेशा तुम ही थी, तुम और कोई नहीं। लगता है तुम्हें याद नहीं है। हम पहले मिले थे। कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी पूरी जिंदगी है एक दूसरे को जानने के लिए। मेरी तरफ ध्यान मत दो, प्लीज जारी रखो, जारी रखो। ये वैसा नहीं है। पापा, अब फिर क्या हुआ? आप कैसे देख सकते हैं कि कैरी मुझे इतना तंग करती है? कैटी, तुम बड़ी हो गई हो, अब भी इतनी नासमझ क्यों हो? मैं हॉवर्ड को बुलाकर तुम्हें यहाँ से ले जाने को कहता हूँ। सेक्स। मुझे उसका जिक्र मत करो। उसकी नालायकी की वजह से ही मैं इस मुसीबत में फंसी हूँ। तुम उसे दोष दे रही हो? तुमने ही उससे शादी करने पर जोर दिया था। क्या सच में मुझे उस गंवार से शादी करनी पड़ेगी? मैं वहाँ टिक नहीं पाऊंगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको मेरी मदद करनी होगी। बताओ, मैं तुम्हारी कैसे मदद करूं? मैं चाहती हूँ कि आप पारिवारिक संपत्ति का बंटवारा करें। कैरी को साफ साफ कह दें कि उसे हमारी पारिवारिक संपत्ति में से कुछ नहीं मिलेगा। वह तुम्हारी बहन है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं इमारत से कूद जाऊंगी। अरे ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। उससे पहले तुम्हें हॉवर्ड के साथ अपनी शादी पक्की करनी होगी और चुपचाप रहना होगा। मुझे चिंता मत दिलाओ। ठीक है पापा, धन्यवाद। उन देहातियों की हिम्मत कैसे हुई हमें ऐसे शर्मिंदा करने की? वे अपने आप को क्या समझते हैं? मम्मी, आपको कुछ करना होगा। हम पहले ही मुसीबत में डूबे हुए हैं। तो मैं कैटी से अपनी शादी पक्की करूंगा। एंड गॉड मैन और दुनिया को ऐलान करूंगा। एक बार जब मुझे वेस्ट की संपत्ति और दूसरों से फंडिंग मिल जाएगी, मैं उन गंवारों को चूर चूर कर दूंगा। मैं समाधान में जाएंगे। जब आपने कहा था कि हमारी शादी शहर में होगी, तो आपका मतलब था कि वह ओशियानस होटल में होगी? मेरी पत्नी सबसे अच्छे की हकदार है। क्या वे अगले 2 सालों के लिए पूरी तरह बुक नहीं है? आपको स्लॉट कैसे मिला? इसकी चिंता मत करो। श्रीमती जिमर। यह है मेरे सहायक हेनरी डॉयल, वह मेरे निवेश संभालता है। नमस्ते। आपसे मिलकर खुशी हुई। मैंने यहाँ सब संभाल लिया है। आप शेड्यूल देख सकते हैं। अगर कोई बदलाव नहीं है तो सब ठीक हो जाएगा। चलो चलते हैं। इधर आइए। सब कुछ ठीक लग रहा है, बाकी तुम पर छोड़ता हूँ। कैरी को अपनी वेडिंग ड्रेस फिट करवानी है। जरूर, मैंने ब्राइडल शॉप से संपर्क कर लिया है। आप वहाँ तुरंत जा सकते हैं। ठीक है, बाय। ठीक है। क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मैं गिब्सन परिवार का सबसे बड़ा बेटा हूँ। हॉल मेरे इस्तेमाल के लिए उपलब्ध होना चाहिए इस सप्ताहांत, चाहे कुछ भी हो। आप जानते हैं यह सप्ताहांत के लिए बुक हो चुका है, कृपया रिजर्वेशन कराएं। रिजर्वेशन? हम 2 साल बाद ही शादी कर सकते हैं। मैं इतना इंतजार नहीं कर सकता। कहीं और अपनी किस्मत आजमाइए। मेरी शादी होनी चाहिए ओशियाना के सबसे अच्छे होटल में। आप चाहते हैं कि मैं कहीं और जाऊं? क्या आप मुझे नीचा दिखा रहे हैं? सप्ताहांत के लिए हॉल किसने बुक किया? उसे अभी बुलाओ। मैं फीस 2 गुनी कर दूंगा और उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट करवा दूंगा। डबल? तुम्हें पता है यह कितना महंगा है? तुम्हारे लिए क्या ज्यादा मायने रखता है, पैसा या शोहरत? क्या तुम इतना खर्च करने को तैयार हो सिर्फ इसलिए कि मेरे पिता बिल चुका रहे हैं? क्या तुम्हें लगता है मेरे परिवार को ऐसे मामूली पैसों की परवाह है? ठीक है, हम उस शख्स से मिलना चाहते हैं जिसने हॉल बुक किया है। हम उसकी जगह लेने के लिए डबल पैसे देंगे। क्या आपको कुछ कहना है, मिस्टर डॉयल? वह कौन है? तुम उसे नहीं जानती? वह ओशियाना के रहस्यमय टाइकून के लिए काम करता है। मिस्टर डॉयल इस टाइकून का प्रतिनिधित्व करते हैं सभी निवेशों और व्यापारिक लेन देन में। मिस्टर डॉयल, क्या आप इस सप्ताहांत शादी कर रहे हैं? मैं आपके लिए एक बढ़िया उपहार तैयार करूंगा। मैं शादी नहीं कर रहा हूँ, मेरे बॉस कर रहे हैं। टाइकून शादी कर रहा है, मुझे जरूर एक उपहार तैयार करना चाहिए। उसे आपके सस्ते उपहारों से कोई मतलब नहीं। और क्या आपने हॉल के उपयोग अधिकार के लिए डबल पैसे देने की पेशकश नहीं की थी? हॉल के उपयोग अधिकार के लिए आपके साथ? यह सब एक गलत फहमी है, गलत फहमी। अब मैं चलता हूँ। चलो चलते हैं। क्या सच में हमारी शादी ओशियनस होटल में नहीं होगी? हम कोई भी होटल ढूंढ सकते हैं और इस शनिवार को शादी कर लेते हैं। अगर हम दिख जाएं इस रविवार को टाइकून की शादी में, इससे पता चलेगा कि गिब्सन उसके बाद ही आते हैं। लेकिन कोई लेकिन नहीं।
चलो तुम्हारा फिटिंग करवा लेते हैं और इससे छुटकारा पा लेते हैं। मेरी क्रेविंग के लिए सॉरी। क्या हम ब्राइडल शॉप पर लेट हो गए? नहीं। अच्छा है, चलो अंदर चलते हैं। अरे तुम क्या कर रहे हो? हम अपनी वेडिंग ड्रेस फिट कराने आए हैं। तुम्हें पता है तुम अभी कहाँ हो? एक ब्राइडल शॉप? हम पूरे ओशियाना में सबसे अच्छी ब्राइडल शॉप है। हम सिर्फ बेचते हैं, किराए पर नहीं देते। स्पाइसेस पर जाकर $200 की वेडिंग ड्रेस खरीद लो। अपने फटे पुराने कपड़े देखो, चले जाओ। तुम मेरे व्यापार में बाधा डाल रहे हो। हमारे कपड़ों में क्या समस्या है? तुम्हारे ऊपर सब सस्ता माल है। हम सिर्फ अमीर ग्राहकों को सेवा देते हैं। ब्रांडेड कपड़े तो बिना मांगे मिलते हैं। यह तर्क में बड़ी छलांग है। मुझे आश्चर्य क्यों नहीं हो रहा? मुझे हर एक ग्राहक की सेवा करने का समय कहाँ मिलेगा? यह स्वाभाविक है कि मैं अमीर ग्राहकों को प्राथमिकता दूं। दूर हटो। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम हमें सेवा नहीं दोगे? बिल्कुल। देखो, मेरे ग्राहक आ गए हैं। मैं तुम्हें अपने व्यापार में हस्तक्षेप नहीं करने दूंगी। स्वागत है। आपके लिए क्या कर सकती हूँ? हम वेडिंग ड्रेस खरीदने आए हैं। यहाँ तुम्हें देखकर हैरानी हुई। तुम शादी का गाउन लेने आए हो? तो फिर ब्राइडल शॉप किस लिए है? यह गंवार हमारा ग्राहक नहीं है मैडम। हम सिर्फ क्लासी ग्राहकों को सर्विस देते हैं जो तैयार होना जानते हैं, आपकी तरह। सुना तुमने केरी, तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है। मैं सुझाव देती हूँ कि तुम खुद को शर्मिंदा करना बंद करो। और बात ये है, उनका सबसे सस्ता शादी का गाउन $30 लाख का है। तुम वह नहीं खरीद सकती। क्या यह महंगा है? तुम्हारी बकवास की कोई सीमा होनी चाहिए। जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन यह मत बताना कि तुम वेस्ट हो। और क्यों नहीं बताऊं? किसे पता? साफ साफ बोलो। पापा तुमसे मेरी बदला जरूर लेंगे। वजह तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगी। ओह हाँ, मेरी शादी में आना मत भूलना। मैं नहीं आ रही। क्या तुम्हें डर है कि यह बेकार कचरा मुझे शर्मिंदा करेगा? ऐसी उकसावे की बातें मुझ पर काम नहीं करेंगी। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। अगर तुम मेरी शादी में नहीं आना चाहती तो चली जाओ। हम क्यों जाएं? मैंने कहा मैं तुम्हें सर्विस देने से मना करती हूँ। क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि मेरे पास ग्राहक है? तुम्हें पसंद नहीं? मैं सिक्योरिटी बुला सकती हूँ। उसकी जरूरत नहीं है। अपनी भलाई चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। अपने मैनेजर को बुलाओ। तुम नौकरी से निकाल दी गई हो। तुम मुझे निकालना चाहते हो? जरा सुनो, उसे बुलाने से मुझे डर नहीं लगेगा। मैं यहाँ की टॉप सेल्स परफॉर्मर हूँ। मालिक भी मुझे नहीं निकाल सकते। क्या हो रहा है? देखो, वह आ गई। आप शिकायत क्यों नहीं दर्ज कराती? मैं आपको वहाँ तक बहस करते सुन सकती हूँ। हम यहाँ व्यापार चलाते हैं, न कि तमाशा करने की जगह। रुको, आपकी कर्मचारी बस मेरी नजरों से कुछ गुंडों को निकाल रही थी। मैं इसकी कार्यनीति की सराहना करता हूँ। सही कहा। मैं भी उसकी प्रशंसा करना चाहती हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि आप इतनी समझदार सेल्स गर्ल को नौकरी देते हैं। क्षमा करें, हम एक महत्वपूर्ण ग्राहक की उम्मीद कर रहे हैं और बाहरी लोगों के लिए खुले नहीं होंगे। महत्वपूर्ण ग्राहक? क्या वही नहीं है? उनके कपड़ों से पैसे की बू आती है। बिल्कुल हम हैं। आप इन गंवारों की बात नहीं कर रहे है ना? गंवार? साइमन, मुझे विश्वास नहीं हुआ जब हेनरी ने मुझे खबर सुनाई। सच में तुम हो? क्या वह तुम्हारी पत्नी है? वह बहुत खूबसूरत है। यह सैली राइट है, मेरे पड़ोसी की बेटी। आपसे मिलकर खुशी हुई। बढ़िया, यह बहुत बढ़िया है। हमारा महत्वपूर्ण ग्राहक आ गया है। फर्श खाली करो। प्रिय ग्राहकों, कृपया चले जाएं। क्या आप गंभीर हैं? आप उनका इंतजार कर रहे थे? तो यह बात है, आप भी ब्रुकवेल के एक गंवार हैं। आपने अपने संपर्कों का इस्तेमाल किया उनके लिए शादी का गाउन लेने के लिए। मुझे पता था। वे महत्वपूर्ण ग्राहक कैसे हो सकते हैं? आप अपने अधिकार का दुरुपयोग कर रहे हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपकी शिकायत आपके बॉस से करूं? मेरी शिकायत? मेरा बॉस यही है। जाइए। या तुम न सिर्फ अपने अधिकार का दुरुपयोग करते हो, बल्कि यह भी कह रहे हो कि यह देहाती तुम्हारा बॉस है। साइमन वाकई हमारे बॉस हैं। उन्हीं की बदौलत मुझे यह नौकरी मिली। बेतुका है। अब अपने असली बॉस को बुलाओ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें हटा दिया जाए और उसे प्रमोट कर दिया जाए। मैं यही हूँ और मैं ऐसा करने से इनकार करता हूँ। बंद करो। क्या इस नाटक से थके नहीं हो? साइमन, परेशान मत हो। उस जैसे लोग कुछ नहीं मानेंगे। सच है। कोई इन्हें ले जाओ। सिक्योरिटी, इन्हें बाहर छोड़ो। मुझे मत छुओ। यह क्या? मुझे छोड़ दो। छोड़ो। क्या तुम पागल हो? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम अपना स्पष्टीकरण कैसे दोगे? सैली तुम्हारी मैनेजर है। तुम ऐसा कैसे व्यवहार कर सकते हो? उसने अपने अधिकार का दुरुपयोग किया।
मुझे संदेह है कि हमारा बॉस उसे रखेगा। क्या तुम मेरे लिए वह दोहराओगे? मिस्टर डॉयल, मिस राइट ने अपने अधिकार का दुरुपयोग किया, अपने दोस्तों को जबरन हमारे महत्वपूर्ण ग्राहक घोषित करके। आपको उसे निकालना होगा। जरूर, जैसा आप चाहें। तुम निकाले गए। मिस्टर डॉयल, आपने मुझे गलत समझा। वह गलत थी। मैंने हमारा सीसीटीवी फुटेज देखा है। तुम वो हो जो निकाले गए हो। AABM। क्यों? जिन दो लोगों का तुम अपमान कर रहे थे वे मेरे बॉस और उनकी पत्नी हैं। यह असंभव है। अमीर ग्राहक ऐसे नहीं कपड़े पहनते। इसे ले जाओ और ओशियाना के सभी व्यवसायों को सूचित करो कि इसे काम पर न रखें अभी। ये मिस्टर जिमर, मिसेस जिमर, देर से आने के लिए माफी चाहता हूँ। यह आपकी गलती नहीं है। सैली, चलो मिसेस जिमर को सेट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से चलिए। यह ड्रेस, यह वाली साइमन ने यह सालों पहले ऑर्डर किया था। यह पूरी तरह से हाथ से सिला हुआ है और 2 दिन पहले ही तैयार हुआ है। इसकी कीमत $8 करोड़ है। $8 करोड़? यह एक बड़ी रकम है उसके लिए भी। आपने कहा यह सालों पहले ऑर्डर किया गया था। एक बार जब तुम मुझे याद करोगी तो समझ जाओगी। हम पहले कब मिले थे? तुम्हें खुद को मजबूर करने की जरूरत नहीं है। इसे आजमाने का समय। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या मैंने इसे गलत पहना? मेरी पत्नी बिल्कुल शानदार लग रही है। बंद करो। सैली और हेनरी अभी भी यहाँ हैं। सैली, हेनरी, क्या हमें कुछ प्राइवेसी दे सकते हो? समझ गया। तुम क्या कर रहे हो? कैरी, तुम मेरी सांसें रोक लेती हो। मैं अब और नहीं रोक सकता। कैसा है? फिट आया? बिल्कुल सही है। पर तुम्हें मेरे माप कैसे पता चले? बस एक नजर काफी है तुम्हें याद रखने के लिए। तुम बहुत चिकने हो। तुम्हारा क्या? मेरा तो तैयार है। केरी और उसका गंवार पति हद पार कर चुके हैं। तुम हावर्ड गिब्सन हो। वे तुम्हें इतनी आसानी से कैसे निकाल सकते हैं? बस कर लिया। वे गांव वाले हमेशा साथ देते हैं। मेरे अंगरक्षक भी नहीं थे। मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं, मैं इसे जाने नहीं दूंगी। हमारी प्राथमिकता टाइकून की शादी में जाना है। एक बार मैं अपना दबदबा बना लूं, उन गंवारों को कुचलना आसान होगा। क्या हम सच में अपनी शादी इतनी सादी तरीके से करेंगे? यह बहुत अपमानजनक है। अब छोड़ो भी। मैं सुनिश्चित करूंगा कि हमारी शादी परफेक्ट हो। मैं तुमसे वादा करता हूँ। ओवर में बेस में लेकर। जैसा होना चाहिए। तुम्हारे पिता ही बिल चुका रहे हैं। एक बार मैं तुम्हारा परिवार खोखला कर दूं तो तुम्हें फेंक दूंगा। नहीं। क्या हुआ? मैं अपने पिता से उसका सामना करवाऊंगी जब तक वह शहर में है। हेलो पापा। कैरी ने फिर मुझे परेशान किया। कैरी वेस्ट। पापा, मैं समझता हूँ तुम उसे भी ऐसे बुला सकते हो। क्या तुम साइमन जिमर हो? मुझे अपनी बेटी के साथ कुछ समय चाहिए, अकेले। मेरा कार में इंतजार करो। ठीक है। कैरी वेस्ट, तुम कैसी बहन हो? अब मैंने क्या किया? इस बार केटी ने क्या कहा? न सिर्फ तुम उसकी शादी में नहीं जाओगी, बल्कि अपने पति और रिश्तेदारों को भी मजबूर करती हो ताकि उसे दुल्हन की दुकान से बाहर निकाल दें। क्या तुमने उसे काफी शर्मिंदा नहीं किया? उसने पहले मारा था और मुझे और साइमन को अपमानित किया। वह तुम्हारी बहन है। क्या तुम इसे छोड़ नहीं सकती? और कितना छोड़ूं? क्या मैंने काफी नहीं किया? क्या मैं अपनी जगह पर खड़ी नहीं रह सकती? क्या मैं उसकी जीवन भर की नौकरानी हूँ? चुप रहो कैरी।
तुम केटी के लिए इतने पक्षपाती हो कि उसकी वजह से मुझे मारोगे? मैं पक्षपात नहीं करता। बकवास मत करो, ध्यान से सुनो। तुम्हें अपनी बहन की शादी में जाना होगा। और क्या बात है? मुझे अब परवाह नहीं है। आपको मेरी मदद करनी होगी। मैं तुम्हारी कैसे मदद करूं? मैं चाहती हूँ कि आप परिवार की संपत्ति का पुनर्वितरण करें। कैरी को साफ साफ बता दें कि उसे हमारे परिवार की संपत्ति में से कुछ नहीं मिलेगा। बिल्कुल नहीं, वह तुम्हारी बहन है। फॉलर, अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं बिल्डिंग से कूद जाऊंगी। मैं तुम्हें शादी के दौरान इसके बारे में बताऊंगा। अब क्यों नहीं बता सकते? नहीं, उसी दिन बताना होगा। ठीक है, मैं चली जाऊंगी। मैं जाऊंगी। यही है, तुम्हें शुरू से ही हाँ कह देना चाहिए था। डैड, क्या बात है? तुम्हें पता है केटी की शादी शनिवार को है ना? क्या तुम्हें पता है रविवार को क्या हो रहा है? क्या बात है? लगता है तुमने मेरा निमंत्रण पढ़ा ही नहीं। निमंत्रण? सर, यह मिस वेस्ट का निमंत्रण है। शायद उनकी शादी के बारे में है। आप इसे पढ़ेंगे नहीं? वह एक वयस्क महिला है, मुझे भरोसा है वह संभाल लेगी। मैं व्यस्त हूँ तो बाद में पढ़ूंगा। इन दिनों बहुत व्यस्त हूँ, इसलिए नहीं पढ़ा। तुम रविवार को शादी कर रही हो? चिंता मत करो, मैं आऊंगा। आप पक्षपाती नहीं है? कौन यकीन करेगा? तुम्हारे पिता ने क्या कहा? क्या यह केटी के बारे में है? मैं उसे बताऊंगा कि केटी ने शुरू किया था। यह आत्मरक्षा थी। सिमोन, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। क्या तुम मुझे गले लगा सकते हो? बिल्कुल, मैं तुम्हें जितनी देर चाहो गले लगाऊंगा। हम दोनों उनकी बेटियां हैं। वह इतना पक्षपाती कैसे हो सकता है? हर कोई कुछ हद तक पक्षपाती होता है, बस फर्क इतना है कि कितना। यह सच है। तो इसीलिए मेरे पापा चाहते हैं कि मैं शनिवार को मेरी बहन की शादी में जाऊं, जबकि मेरी शादी रविवार को है। उन्हें इस बात की परवाह नहीं कि मुझे अपनी शादी की तैयारी के लिए समय चाहिए। वो सिर्फ केटी के बारे में सोचते हैं। हमें जाने की जरूरत नहीं, अगर तुम नहीं चाहती। चलो चलते हैं। शायद यह वह आखिरी धक्का है जिसकी मुझे जरूरत थी उन्हें हमेशा के लिए छोड़ने का। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। साइमन, धन्यवाद। मैं भाग्यशाली हूँ कि तुमसे मिली। नहीं, मैं भाग्यशाली हूँ। रुकिए, क्या आप दुल्हन की बहन और उसके जीजा जी हैं? हाँ, क्या बात है? जोड़े ने बताया कि आप गांव से हैं। हमारे सभी मेहमान ओशियाना के मशहूर लोग हैं। उन्हें बुरा न लगे इसलिए वे चाहते थे कि मैं आपको ले जाऊं। यह क्या है? उन्होंने हमें बुलाया लेकिन नजरों से दूर रखना चाहते हैं। मैं बस यहाँ काम करती हूँ, कृपया मुश्किल मत कीजिए। कोई बात नहीं, हम शुरू से ही इस शादी में नहीं आना चाहते थे। मैं बस यह जानना चाहती हूँ कि मेरे पापा और केटी मुझे चोट पहुँचाने के लिए कहाँ तक जा सकते हैं। मैं यह अपने लिए कर रही हूँ। आगे चलिए। इस तरफ से चलिए। यहाँ रुकिए, जोड़ा चाहता है कि आप यहाँ इंतजार करें। ड्रेसिंग रूम चक्कर लगाने के अलावा वे हमें बाहर रखना चाहते हैं। उन्होंने यही कहा था। मैं तो सिर्फ आदेश का पालन कर रही हूँ। मैं संदेशवाहक को गोली नहीं मारूंगी। तुम जा सकते हो। चलो मुख्य हॉल में चलते हैं। तुम क्या कर रहे हो? भूल जाओ, बहुत ज्यादा है वे। मैं यहाँ खड़ा होकर अपनी पत्नी को बदनाम होते नहीं देख सकता। कोई बात नहीं, मुझे आदत है। देखते हैं कितनी दूर वे इसके साथ जाने को तैयार हैं। शादी खत्म हो गई? बिल्कुल। तुम मुझे यहाँ चाहती थी लेकिन मुझे शामिल नहीं होने दिया। इसका क्या मतलब है? पिताजी, मैं अब हॉवर्ड से शादीशुदा हूँ। क्या आप अपना वादा नहीं निभाएंगे? मेरी सारी संपत्ति केटी को जाएगी।
तुम्हें बहुत पैसे की जरूरत नहीं होगी क्योंकि तुम गांव के बाहर रहोगे। तो इसलिए तुमने इतना हंगामा मचाया मेरे उसकी शादी में आने पर? हाँ। मिस्टर वेस्ट, क्या आपको नहीं लगता कि आप बहुत आगे बढ़ रहे हैं? कैरी भी आपकी बेटी है। इसमें तुम्हारी कोई राय नहीं है। मेरी बेटी से शादी करके तुम्हें मेरे परिवार की संपत्ति नहीं मिलेगी। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी बेटी इसकी हकदार है। फिर भी आप सब कुछ केटी को दे रहे हैं। मुझे हक है कि जिसे चाहूं दूं। केटी गिब्सन परिवार में शादी कर रही है। उसे अपनी सुरक्षा के लिए पैसे की जरूरत होगी। कैरी, तुम मेरी बेटी हो और केटी की बहन। मुझे उम्मीद है तुम समझोगी। कैरी। पापा, अगर मैं हॉवर्ड से शादी करती तो क्या आप मेरे लिए भी ऐसा करते? यह अलग बात है। अगर तुम्हारी बहन किसी गांव वाले से शादी करेगी तो वह संभाल नहीं पाएगी। पैसे से उसे मदद मिलेगी। मैं सही थी यहाँ आकर। मेरा इस परिवार से काम खत्म। मुझे कुछ नहीं चाहिए। केटी सब ले ले। साइमन, चलो। तुम जा नहीं सकती। इस पर हस्ताक्षर करो। मैंने पहले ही अपना हक छोड़ दिया। और क्या चाहिए? मुझे कैसे पता कि तुम सच में निभाओगी? और अगर मैं मना करूं? तो फिर बाहर निकलने की कोशिश करो। पापा। आप क्या कर रहे हैं? कोई भी उसे कुछ करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। पापा, बस उन्हें देखिए। तुम भी इससे ऊपर नहीं हो। मिस्टर वेस्ट, इस गंवार को देखिए। उसकी हिम्मत कैसे हुई आपका इस तरह अपमान करने की? सही कहा। जब हम ब्रुकवेल में थे तब उसने हमें परेशान किया था। वह अब साफ तौर पर आपके पीछे पड़ा है। कैरी वेस्ट, अच्छी तरह देख लो। उसे देखो, उसकी हिम्मत कैसे हुई। वॉट? साइमन ने कुछ गलत नहीं किया। कैटी ने पहले हद कर दी। तुम बेवकूफ हो। विषय मत बदलो। करो ना। आप फिर से मुझे थप्पड़ मारने वाले हैं। करिए। तुम ठीक हो? कैटी, तुम क्या कर रही हो? पापा, क्या आप मेरा समर्थन नहीं करने वाले थे? तुम। आपने हमेशा कैटी का पक्ष लिया है। माँ के मरने के बाद मुझे हमेशा लगता था कि क्या मुझे गोद लिया गया था। तुम मेरी बेटी क्यों नहीं हो? उस मामले में आप उसके साथ बेहतर व्यवहार क्यों करते हैं? भले ही वह हम दोनों से प्यार करते हैं, हमेशा कोई न कोई पसंदीदा होता है। पापा, तो यही था जो आप कहना चाहते थे? कैरी, तुम बड़ी हो। तुम्हें समझदारी दिखानी चाहिए। बस इसलिए कि मैं 2 साल बड़ी हूँ, मुझे ये सब सहना पड़ता रहे। तुम क्या सह रही हो? जब मैं पैदा नहीं हुई थी, तुम्हें पापा और मम्मी का सारा प्यार मिलता था। तुम मेरी ये कर्जदार हो। मिस्टर वेस्ट, अगर आपको न्याय नहीं करना था तो आपने दूसरा बच्चा क्यों पैदा करने का फैसला किया? कैरी बड़ी है, उसे बड़प्पन दिखाना चाहिए। क्यों? क्यों वह सिर्फ इसलिए कि वह बड़ी है? क्या आपको बच्चा पालना भी आता है? यह तुम्हारा काम नहीं है। कैरी मेरी बेटी है, उसे मेरी बात माननी होगी। तो आप कैरी को ज्यादा प्यार करते हैं या केटी को? मिस्टर वेस्ट, जब आप कैरी से प्यार नहीं करते तो अब से मैं उससे प्यार करूंगा। जब आप उसकी रक्षा करने से इनकार करते हैं तो मैं करूंगा। जब तक मैं जिंदा हूँ, मैं अपनी पत्नी को इस तरह का दर्द सहने नहीं दूंगा। नाटक बंद करो। क्या तुम्हें लगता है हम अब भी गांव में हैं? यह मेरा इलाका है। केटी, उस पर अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। अच्छा हुआ हमने 2 कॉन्ट्रैक्ट तैयार किए थे। कैरी को पकड़ो और उससे साइन करवाओ। वह तुम्हारी संपत्ति लेने की हकदार नहीं है। अंदर आओ। हिम्मत मत करना। कोई बात नहीं, मैं साइन कर दूंगी। कैरी, लेकिन एक बार मैं यह साइन कर दूं, मेरा वेस्ट परिवार से कोई संबंध नहीं रहेगा। पापा, क्या आप इससे सहमत हैं? पापा, वो बस ऐसे कह रही है। वह सच में आपसे रिश्ता नहीं तोड़ेगी। केटी, कैरी के साथ आधी संपत्ति बांट लो। आखिरकार वह ठीक से नहीं रह रही है। पापा, क्या आप उसका पक्ष ले रहे हैं? आपने मुझसे पहले ही वादा किया था। आप पीछे हट रहे हैं। लेकिन वह तुम्हारी बहन है। पापा, भले ही वह चली गई, मैं यहाँ आपकी देखभाल करने के लिए रहूंगी। हाँ, हम आपकी देखभाल करेंगे। और मुझे पैसे देना उसे देने से कहीं बेहतर है जो कैरी गांव में इस्तेमाल करेगी अगर वह ठगी जाए या लूट ली जाए तो। और
अगर कैरी सच में गांव में नहीं रह पाई, मैं भी चुपचाप नहीं बैठी रहूंगी। तुम भी सही हो। पापा, क्या आपने इसके बारे में अच्छी तरह सोच लिया? हाँ, करो। ठीक है, मैं साइन कर दूंगी। अब से आप यूं समझिए कि आपकी सिर्फ केटी ही बेटी थी। अब खुश हो? चलो साइमन। कैरी, यह वह घर है जो हमें जल्दी में मिल गया। यह तुम्हारे नाम पर है। हम यहाँ कुछ समय रुकेंगे। कैरी, रुको। क्या क्या हुआ? मेरी बहू को किसने परेशान किया? किसकी इतनी हिम्मत हुई? क्या वे ओशियाना में ब्लैकलिस्ट होना चाहते हैं? यह कैरी के पिता और बहन थे। नहीं, आज से वे अब मेरे पिता और बहन नहीं रहे। ठीक है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और साइमन भी। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ, अब से चाहे कुछ भी हो, हम हमेशा तुमसे प्यार करेंगे। साइमन, मेलोडी, आपका धन्यवाद। क्या तुम मुझे अपनी सास के रूप में स्वीकार कर रही हो? हाँ, यह बहुत अच्छा है। वाह, आओ, यह लो। यह तुम्हारे लिए है, ले लो। एक शाही जेड कंगन? यह कम से कम 30 करोड़ डॉलर का होगा। मैं यह नहीं ले सकती। बस ले लो। साइमन अब ओशियाना का सबसे अमीर आदमी है। पैसे की कोई समस्या नहीं है। क्या तुम और भी क्या, तुम सिर्फ मेरी रिश्तेदार नहीं बल्कि मेरी बेटी हो। कुछ गलत नहीं है। अब और मत रो। वेस्ट की सारी संपत्ति अब तुम्हारी पत्नी के पास है। जल्दी करो और इसे खत्म करो ताकि हम कंपनी के लिए पैसे का उपयोग कर सकें। चिंता मत करो माँ, मैं आज रात जरूर सफल होऊंगा। एक बार जब मुझे वेस्ट का सारा पैसा मिल जाएगा और सबसे अमीर आदमी की शादी में शामिल होऊंगा तो गिब्सन परिवार फिर से ऊंचाई पर पहुंच जाएगा। ऊंचाई पर पहुंचना? अरे कुछ नहीं माँ, क्या आप थकी नहीं है? कैटी, अब हम एक सच्चा परिवार हैं। क्या तुम मुझे अपना पैसा नहीं रखने दोगी? तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम मेरे पैसे लेने की कोशिश कर रहे हो? तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? जो तुम्हारा है वो मेरा है और जो मेरा है वो भी तुम्हारा है। कल सबसे अमीर आदमी की शादी है, हमें उपहार लाना है, लेकिन भले ही तुम उपहार लेना चाहो, तुम्हें मेरे सारे पैसे लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, उससे मिलने के बाद हमारी कंपनी को अपने औद्योगिक निवेश बढ़ाने होंगे और भी ज्यादा पैसे कमाने के लिए। कंपनी के पास अभी पर्याप्त नकदी प्रवाह नहीं है, तो मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जब हमारे व्यवसाय नई ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे, तुम्हारा श्रीमती गिब्सन का दर्जा भी और मूल्यवान हो जाएगा। तब तुम अपनी उस बहन को पीछे छोड़ पाओगी। ठीक है तो, लेकिन तुम्हें 1 साल के अंदर मुझे वापस करना होगा हर पैसा। बेशक, यह पक्का है। चिंता मत करो केटी, मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी तुम्हारा अच्छा ख्याल रखूंगा। जब मैं शीर्ष पर पहुंचूंगा, मैं तुम्हें तुरंत बाहर निकाल दूंगा। कैरी, क्या तुम घबराई हुई हो? नहीं, मैं सोच रही हूँ कि वह कपड़े बदलने में इतना समय क्यों लगा रहा है। और उसने कभी मेरे सामने सूट नहीं पहना था। क्या होगा अगर वह फिट नहीं होता? चिंता मत करो, वह आमतौर पर तैयार नहीं होता, लेकिन वह आज तुम्हें प्रभावित करना चाहता है। सच में? बिल्कुल, वह मेरा बेटा है। मैं उसे जानती हूँ। मैं उसे अच्छी तरह से समझती हूँ।
देखो वह आ गया। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या यह मुझ पर सूट नहीं करता? नहीं, बस तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। ठीक है, बहुत हो गया यह प्यार। मेहमान जल्दी आ रहे हैं, चलो उनका स्वागत करते हैं। चलो। आप सब यहाँ हैं, अंदर आइए। यहाँ इस तरफ। बधाई हो साइमन, कैरी, बधाई हो। हमें डर था कि हम आपके बड़े दिन पर लेट हो जाएंगे। तो साइमन ने हमारे लिए ड्राइवर भेजा। अगर वो नहीं होते तो हमें कभी मौका नहीं मिलता इतने लग्जरी होटल में आने का। हमें ऐसा करना चाहिए। मिस्टर फोर्ड, सब लोग अंदर चलते हैं। अभी नहीं, हमें अपनी बधाई देनी है। बधाई हो। बधाई। क्या परफेक्ट कपल है? यह बहुत ज्यादा नहीं है। आपके लिए भी पैसे कमाना आसान नहीं है, वापस ले लीजिए। नहीं, आपको लेना ही होगा। साइमन ने ही हमें यह कमाने में मदद की। हम यह करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हाँ, और बात यह है कि यह पैसा हमारी तरफ से दुल्हन कैरी के लिए है, ये आपके लिए नहीं है। ठीक है, ठीक है, मैं आप सबसे हार गई। हेनरी, रिकॉर्ड रख लो। चिंता न करें मैडम केलर। सब लोग अंदर चलते हैं। आइए, चलिए। इस तरफ कृपया। मिस्टर डॉयल, ये हम दोनों की तरफ से एक जोड़े के रूप में शादी का तोहफा है। क्या आपके पास निमंत्रण है? निमंत्रण? मिस्टर डॉयल, मैं हॉवर्ड गिब्सन हूँ। क्या आप मुझे नहीं पहचान रहे? मैं कुछ दिन पहले यहाँ आपसे मिला था। तो क्या आपके पास निमंत्रण है? यह। मुझे दुकान पर देर हो गई। उम्मीद है मुझे देर नहीं हुई। बिल्कुल नहीं, आगे बढ़ो। ठीक है। वह सिर्फ एक ड्रेस शॉप की असिस्टेंट है। वह कैसे अंदर जा सकती है और हम नहीं? उसके पास निमंत्रण है। तुम्हारे पास है? नहीं तो चले जाओ। तुमने ही कहा था कि हम गिफ्ट ले जा सकते हैं अच्छा प्रभाव डालने के लिए। हम तो दरवाजे तक भी नहीं पहुंच पाए। हम यहाँ आ ही गए हैं, आज तो अंदर जाना ही होगा। तुम सच में होशियार हो। तुमने किसी को रिश्वत देकर अंदर आ गए। यह इसलिए क्योंकि हेनरी बेवकूफ है। एक बार मेरी पहुंच बन जाए, मैं पक्का करूंगा कि उसे नौकरी से निकाल दिया जाए। शादी शुरू होने में अभी समय है। मैं सबको घुमाकर लाती हूँ। ये फर्श से छत तक की खिड़कियाँ देखो। गांव में तो ये नहीं है। कितनी शानदार। बिल्कुल। क्या वह कैरी की देहाती सास नहीं है? और वो गांव वाले, वे यहाँ क्यों हैं? शायद उन्होंने सुना होगा कि सबसे अमीर आदमी की शादी है और मुफ्त में खाने आ गए। क्या हमने नहीं कहा था कि हम उसकी नजर में आना चाहते हैं? अगर हम इन मुफ्तखोरों को बाहर निकाल पाए तो अमीर आदमी हमें जरूर याद रखेगा। अरे बूढ़ी औरत, तुम दोनों यहाँ क्यों हो? तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है। स्वागत नहीं? तुम्हें लगता है तुम जैसे गंवारों का यहाँ स्वागत है? क्या तुम्हें पता है ये कहाँ है? क्या तुम्हें पता है ये किसकी शादी है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आकर मुफ्तखोरी करने की? मुफ्तखोरी? क्या आज साइमन की शादी नहीं है? ये दोनों बकवास क्यों कर रहे हैं? आज बड़ा दिन है। मैं तुम दोनों पागलों से बहस नहीं कर रही। मैं सिक्योरिटी को बुलाकर इन्हें बाहर निकलवाऊंगी। क्या मैंने तुम्हें जाने की इजाजत दी थी? हॉवर्ड, जल्दी करो और इस बूढ़ी चुड़ैल को सबसे अमीर आदमी के पास ले जाओ। हमारा काम बन जाएगा। तुम दोनों क्या कर रहे हो? उसे छोड़ दो। तुम क्या कर रहे हो? रुको। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। मुझे बस पता नहीं कि ये दोनों अंदर कैसे आ गए। क्या मैंने तुमसे रिश्ता नहीं तोड़ लिया? तुम यहाँ क्यों हो? तुम क्या चाहते हो? मैंने तुमसे वह सवाल नहीं पूछा। ओशियाना का सबसे अमीर आदमी शादी कर रहा है और तुम दोनों यहाँ नाटक कर रहे हो। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? क्या होगा अगर तुम उसे नाराज कर दो और हमें भी नीचे गिरा दो? तुम्हारी बहन की शादी हो रही है, फिर भी तुमने मुझे बधाई तक नहीं दी। तुम केवल यही सोचते हो कि कहीं हम किसी को नाराज न कर दें। बहन, क्या तुमने हमसे रिश्ता नहीं तोड़ लिया? हाँ, हमने रिश्ता तोड़ लिया है, इसलिए मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ। तुम मेरी छोटी बहन नहीं हो, तो फिर
कृपया बाहर निकलो। हमें बाहर निकालने का तुम्हें क्या हक है? यह मेरी शादी है, मैं फैसला करूंगी। हमारा कोई रिश्ता नहीं, तुम्हें मेरी शादी में आने का कोई हक नहीं। तेरी शादी? मैं और मेरे पति अपनी शादी ओशियनस होटल में भी नहीं कर सकते, तो तुम और तुम्हारा गंवार पति यहाँ कैसे कर सकते हो? तुम नहीं कर सकते तो हम भी नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। भूलना मत, तुम तो बस एक गांव के गंवार हो। क्या पता है आज पूरा होटल किसने अपनी शादी के लिए बुक किया है? कौन? ओशियाना का सबसे अमीर आदमी। क्या तुम्हें पता है उसका नाम क्या है या वह कैसा दिखता है? वह जरूर सुंदर, प्रतिष्ठित और असाधारण होगा। भले ही हम नहीं जानते कि वह कैसा दिखता है या उसका नाम क्या है, जब वह हमारे सामने खड़ा होगा हम उसे पहचान ही लेंगे। तुम्हारी समझ से बाहर हो। तुम सब क्या हंस रहे हो? तेरी बेबसी पर। भले ही वह तुम्हारे सामने खड़ा हो, क्या तुम उसे पहचान पाओगी? मैं भी उसके साथ हाथों में हाथ डालकर जीवन गुजारूंगी। क्या तुम कह रहे हो कि वह ओशियाना का सबसे अमीर आदमी है? क्या मैं उस जैसा नहीं दिखता? बिल्कुल नहीं, हम तुम्हें अच्छी तरह जानते हैं। तुम तो बस ब्रुकवेल का एक गंवार हो। तुम ऐसी बातें कैसे कह सकती हो? क्या कोई गांव वाला सबसे अमीर नहीं हो सकता? बकवास, यह कैसे संभव हो सकता है? तुम मजाक कर रहे होगे। ठीक है केटी, चलो इनके साथ समय बर्बाद न करें, इन्हें बाहर निकालो। मैं जाकर ओशियाना के सबसे अमीर आदमी की चाटुकारी करूंगा। खेती, मेरी चाटुकारी? तुम्हारा इससे क्या लेना देना? मैं ओशियाना का सबसे अमीर आदमी हूँ। अगर तुम ओशियाना के सबसे अमीर आदमी हो तो मैं गंदगी खाऊंगा। हाँ, अगर तुम सबसे अमीर हो तो मैं भी गंदगी खाऊंगी। तुम्हारे मुंह बहुत गंदे हैं। तू औरत है, तेरी शर्म नहीं आती? मैंने तुझे कुछ सिखाया नहीं। तुम्हें मुझे सुधारने का कोई अधिकार नहीं है। मुझ परवाह नहीं है। ठीक है, तो फिर तुम्हारे पास गंदगी खाने का मौका है। क्या तुमने नहीं कहा था कि सबसे अमीर आदमी यहाँ अपनी शादी कर रहा है? क्यों न हम लॉबी में जाकर देखें वहाँ किसके नाम लिखे हैं। तो ठीक है, हम डरते नहीं, चलो चलते हैं। कहाँ है? यहाँ। ये कैसे संभव है? क्या तुम दोनों चाटुकारी नहीं करना चाहते थे? अब भी कर रहे हो। लगता है अब तुम दोनों को गंदगी खाने का समय आ गया है। ये नकली है, तुमने इसे पहले से यहाँ रख दिया होगा। ठीक है फिर, तुम सब ऐसे मौके पर भी नाटक करने की हिम्मत रखते हो। क्या तुम सच में सोचते हो कि हम तुम्हारे लिए इतनी हद तक जाएंगे? और किसे पता था कि तुम चुपके से आ जाओगे? कौन जाने, तुम पहले से हमें छुपकर देख रहे थे। क्या तुम पागल हो या कुछ? या तुम्हें कोई पीड़ा परायणता है? वैसे भी वह ओशियाना का सबसे अमीर आदमी नहीं हो सकता। तुमने तो बस एक गांव के लड़के से शादी की है। तुम सिर्फ जलन महसूस कर रही हो क्योंकि तुम मुझे बेहतर करते नहीं देख सकती। आज मेरा बड़ा दिन है, मैं इसे खराब नहीं करना चाहती। तुम बेहतर है खुद ही चले जाओ। नहीं, अगर मैं ओशियाना के सबसे अमीर आदमी को नहीं देखूंगी तो नहीं जाऊंगी। सर, आप कहाँ हैं? कोई आपकी शादी में हंगामा कर रहा है। सर। हाँ, कोई आपका रूप धारण कर रहा है। तुम दोनों कब तक ये नाटक जारी रखोगे? इस डर से तुम हम गांव वालों से भी बदतर हो। साइमन, जल्दी करो और उन्हें बाहर निकालो। मैं बेशर्म हो सकती हूँ, लेकिन ये दोनों शर्मनाक हैं। ठीक है, चुप रहो और बाहर निकलो। अब तुम डर गए हो? क्या तुम डरते हो कि वह सच में बाहर आ जाएगा? जितना तुम मुझे मना करोगे उतना ही जोर से चिल्लाऊंगा। सर, ये शोर क्या है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बॉस की शादी में खलल डालने की? मिस्टर डॉयल, क्या मैंने तुम्हें जाने को नहीं कहा था? तुम चुपके से कैसे आए? खैर, यह महत्वपूर्ण नहीं है। मिस्टर डॉयल, ये देहाती लोग शादी बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने इन्हें पकड़ने में आपकी मदद की है। मिस्टर डॉयल, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? कौन है गंवार? कौन मेरे बॉस की शादी में खलल डाल रहा है? यह वही है। तुम्हें इतना बदतमीज होने की इजाजत किसने दी? तुम अपने आप को क्या समझते हो? यह आपके बॉस है? नामुमकिन है। वह तो बस एक गांव का किसान है। वह सबसे अमीर आदमी कैसे हो सकता है? ये शोर क्या है? मेरे बॉस की पत्नी को मत डराओ। क्या तुम्हें अब भी मेरा यकीन नहीं है? नामुमकिन। यह नामुमकिन है। वह तो बस एक गांव का आदमी है। वह सबसे अमीर आदमी कैसे हो सकता है? क्या तुम्हें लगता है कि हेनरी हमारे झूठ बोलने में मदद करेगा? मिस्टर डॉयल ने ओशियाना में इन सालों में कभी मजाक नहीं किया। वह झूठ भी नहीं बोलता। यानी हम बर्बाद हैं। ये कोई बात नहीं,
भले ही वह सच में सबसे अमीर आदमी हो, वह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमें डरने की जरूरत नहीं। बेवकूफ, क्या तुम नहीं जानते कि वह? हॉवर्ड, तुम पागल हो गए हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मैं तुम्हें मार डालूंगी। बंद करो। क्या तुम्हें यकीन है कि मैं? यह सही है कैरी, उसे मारो। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? उससे निपटो। ज्यादा मत सोचो, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रही। मैं घरेलू हिंसा करने वालों को बर्दाश्त नहीं कर सकती, भले ही वह हॉवर्ड न हो। मैं किसी की भी मदद करूंगी जिसे मारा जा रहा हो। मुझे परवाह नहीं, तुम मेरी बहन हो, तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए। अब तुम कह रही हो कि मैं तुम्हारी बहन हूँ? पहले क्या हुआ जब तुम मुझे नीचा समझती थीं गांव में शादी करने के लिए, या जब तुमने पिताजी का पक्षपात इस्तेमाल किया और मुझे एक पैसा भी नहीं दिया? तो फिर तुम मुझे अपनी बहन क्यों नहीं समझती थीं? तुम इतनी क्षुद्र क्यों हो? तुम मेरी बड़ी बहन हो, क्या तुम्हें मेरी मदद नहीं करनी चाहिए? तुम बेशर्म हो, मैं तुम्हें यहाँ नहीं देखना चाहती, निकल जाओ। हम सब एक परिवार हैं। तुम मेरी भाभी हो। आखिरकार आज तुम्हारा बड़ा दिन है। बेशक हमें अपनी बधाई भेजनी थी। तुम भी इतने बेशर्म क्यों हो? तुम सच में एक स्वर्गीय जोड़ी हो। मुझे तुम्हारी शुभकामनाओं की जरूरत नहीं, और मुझे अपनी भाभी मत बुलाओ, यह घिनौना है। लेकिन हम सब एक परिवार हैं। हम एक परिवार नहीं है। हम तुम जैसे लोगों के साथ एक परिवार नहीं है। ये सब एक गलत फहमी है। मैं यहाँ अपना समय बर्बाद नहीं करूँगा। क्या तुमने मेरी पत्नी की बात नहीं सुनी? तुम्हारे कान हैं, उनका इस्तेमाल करो, नहीं तो उन्हें निकाल दो। हम हॉस्पिटल का खर्चा दे सकते हैं। हेनरी, मत करो, मत करो। हम चलेंगे, हम चलेंगे। हम क्यों छोड़ें? कैरी, मैं पिताजी को बुलाऊंगी तुमसे निपटने के लिए। सावधान। मुझे छोड़ो, छोड़ो। हेलो, गिब्सन को दिवालिया कर दो। कैरी, उन बेवजह लोगों को अपने पर असर न करने दो। आज का दिन महत्वपूर्ण है। चलो। चलो। छोड़ो। मैं सच में बदकिस्मत हूँ कि तुमसे शादी की। अगर तुम न होती तो मैं उसे नाराज न करता। तुम बदकिस्मत? मैं बदकिस्मत हूँ? तुमने मुझे इतना अपमानित किया। तालाक। क्या तुम्हें लगता है मैं तुमसे शादी करना चाहता था? ठीक है, मेरे पैसे वापस दो। अभी कोर्ट चलते हैं। पैसे? कौन से पैसे? मुझे याद नहीं कि तुमने मुझे पैसे दिए हों। और क्या तुम्हारे पास सबूत है? हॉवर्ड, तुम बेशर्म हो। ये बहुत अच्छा है। तुमने सबसे अमीर आदमी की पत्नी को नाराज किया। तुमसे तलाक लेने से मैं बच जाऊंगा नीचे खींचे जाने से। बोलो, क्या हम दिवालिया हो गए? क्या तुम दिवालिया हो गए? मेरे पैसे का क्या हुआ? मेरे पैसे वापस करो, मुझे वापस दो। ये तुम्हारी गलती होनी चाहिए। अगर तुमने उसकी पत्नी को नाराज नहीं किया होता तो वह मुझ पर नहीं निकालता। जाओ और अपनी बहन से माफी मांगो, शायद वह मुझे छोड़ दे। मैंने तुमसे कहा था बिना निमंत्रण के अंदर आने का सोचना मत। रुको, ये तुम्हारे लिए सजा है शादी बर्बाद करने की। रुको, मैं अभी उठी हूँ। सुबह व्यायाम करना अच्छा होता है। क्या तू जानवर है? कल रात इतनी बार किया हमने। मुझे और चाहिए। समधी? मेरा तुम जैसा कोई समधी नहीं। श्रीमती जिमर, मैं बस अपनी बेटी से मिलने आया हूँ, बस इतना ही। बकवास। कैरी मेरी बेटी है, वह मेरे परिवार में आई है। तुम कुछ नहीं हो, चले जाओ, निकलो। मेलोडी, मुझे दे दो। तुम क्या समझती हो अपने आप को?
डैड नहीं। मिस्टर वेस्ट, आप यहाँ जो भी कारण से आए हैं, कृपया याद रखें कि हमने रिश्ता तोड़ लिया है। अपने को देखो, तुम अब भी गुस्से में हो। माता पिता और बच्चों के बीच गुस्सा नहीं होता। तुम्हारी बहन ने गिब्सन्स को तलाक दे दिया है। उन्होंने हमारा सारा पैसा ले लिया। तुम्हारी बहन और मेरे पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं है, तो हम तुम्हारे पास आए। हाँ कैरी, तुम हमें नजरअंदाज नहीं कर सकती। क्यों नहीं? तो ठीक है, तुम्हारा पति ओशियाना का सबसे अमीर आदमी है, उसे हमें कुछ पैसे देने को कहो, तो फिर हम तुम्हें और परेशान नहीं करेंगे। चिंता मत करो, हमें ज्यादा नहीं चाहिए, बस कुछ मिलियन चाहिए। बस कुछ मिलियन? क्या आपको पैसे का मूल्य नहीं पता? हमने भी रिश्ते तोड़ लिए हैं। मैं आपको एक पैसा भी नहीं दूंगी। क्यों नहीं? यह मत सोचो कि मुझे नहीं पता कि गिब्सन्स उसकी वजह से दिवालिया हो गए। यह तुम्हारी गलती है कि पिताजी और मैं अब बेघर हैं। क्या तुम्हें अब भी अपनी गलती नहीं दिखती? हमारी क्या गलती है? अगर तुम जिम्मेदारी लेने से मना करती हो तो साइमन को तलाक दे दो। क्या तुम पागल हो गई हो? वह मुझे क्यों तलाक देगी? जिससे आपको शादी करनी चाहिए थी वह मैं हूँ। मैं यहाँ गलतियाँ सुधारने आई हूँ। कैरी को तलाक दीजिए और मुझसे शादी कीजिए। मैं सबसे अमीर आदमी की पत्नी बनूंगी। क्या तुम पागल हो? कैटी सच कह रही है। मैं चाहता था कि वह आपसे शादी करे। तो सिर्फ कैटी ही ऐसा नहीं सोचती, बल्कि आप भी। आप सोचते हैं कि मुझे तलाक ले लेना चाहिए और कैटी को उससे शादी करने दूं। कैटी को किसी की जरूरत है जो उसकी देखभाल करे। तुम हमेशा से ज्यादा स्वतंत्र रही हो। भले ही तुम उसकी पत्नी न रहो, तुम अच्छे से रह सकोगी, है ना? एक मिस्टर वेस्ट, मैं आपको अपना बड़ा मानता हूँ और आपको चोट नहीं पहुँचाऊंगा, लेकिन अगर आप मेरी बीवी को दुख पहुँचाने वाली बातें करते रहे, मुझे अपने नियम तोड़ने में कोई दिक्कत नहीं। तुम छोड़ो, मुझे इसकी आदत है। अब मैं उसके पक्षपात से दुखी नहीं होंगी, तो उसकी बातों को दिल में मत लाना। मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगी जब तक तुम मुझे धोखा न दो। मैं धोखा नहीं दूंगा। अगर मैंने धोखा दिया तो मर जाऊंगा। ऐसी बातें मत कहो। यहाँ ड्रामा बंद करो। साइमन, तुम उससे बहुत प्यार करते हो। क्या तुम जानते हो कि उसे बच्चे नहीं हो सकते? तुम यहाँ के सबसे अमीर आदमी हो। क्या तुम अपना खुद का बच्चा नहीं चाहते? उसे बच्चे नहीं हो सकते। केटी, तुम। मुझे पता है। क्या तुम वही हो जिसने मुझे बचाया? तुम्हें आखिर याद आया। केटी, बचाओ। कैरी, कैरी, केटी, मुझे बचाओ। डॉक्टर, वह कैसी है? वह पानी में बहुत देर तक थी। उसके लिए बच्चे को जन्म देना मुश्किल होगा। तो हम 3 साल पहले ही मिले थे। बस भले ही तुम्हें कोई फर्क न पड़े कि वह बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, क्या तुम्हारी माँ को फर्क नहीं पड़ेगा? तुम्हारी माँ गांव की है, उन्हें वंश चलाने की सबसे ज्यादा चिंता होती है। बकवास, यह तुम्हारा मामला नहीं है। बच्चों के बिना भी वह अच्छी जिंदगी जिएगी। अगर मुझे पोता चाहिए, मैं अनाथालय से एक गोद ले सकती हूँ। क्या बकवास है? मेलोडी, कोई बात नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। वह इतनी भाग्यशाली क्यों है? भाग्यशाली? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह कहने की? अगर मैं साइमन और उसकी माँ से न मिली होती, मैं हमेशा दर्द में जी रही होती। तुम हमेशा सबसे भाग्यशाली और धन्य रही हो। तुमने कभी उसकी कद्र नहीं की। तुम क्या कह रहे हो? उसने कैसे कद्र नहीं की? चुप रहो, यह सब तुम्हारी गलती है। अगर तुम पक्षपात नहीं करते, वह इस हालत में नहीं आती। तुम क्या कह रहे हो? मैंने पहले ही तुमसे नाता तोड़ लिया है। कृपया आप मेरे घर से निकल जाइए। मैं नहीं जाऊंगी। यह परिवार फिर से साइमन की पत्नी को परेशान कर रहा है। चलो चलते हैं। तू क्या कर रहा है? बाहर निकल। जाओ, भाग जाओ, जाओ। केरी, अगर कर सकती हो तो वहाँ हमेशा छिपी रहो, वरना मैं तुम्हारे पीछे आती रहूंगी। निकल जाओ, भाग जाओ, जाओ। बकवास, तुम मेरी जगह पर आकर मेरे दोस्तों को परेशान करते हो।
तुम अपने आप को क्या समझते हो? श्रीमती जिमर, अब से यह गांव आपका घर है। हम सब आपका साथ देंगे और आपकी रक्षा करेंगे। डरिए मत। आप सबका धन्यवाद मेलोडी। शुक्रिया। शुक्रिया साइमन। अब तुम शादीशुदा हो, तुम्हें उसे अपना पति बुलाना चाहिए। अगर तुम्हें अभी तक आदत नहीं हुई कोई बात नहीं, हबी। फिर से कहो। हबी। असल में हमारी पहली मुलाकात तब नहीं हुई थी जब मैंने तुम्हें बचाया था। तुमने पहले मुझे बचाया था। कितना बेकार प्रस्ताव है। गरीब गांवों में निवेश। तुम अपने आप को लायक समझते हो? माँ, मुझे पूरे गांव को निराश करना पड़ सकता है। हे, चाहे जो कुछ भी हुआ हो, सब कुछ गुजर जाएगा। तुम्हें अच्छे से जीना है। अब यह महत्वपूर्ण नहीं है। मेरी बाकी की जिंदगी तुम्हें वह याद दिलाने के लिए